रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, कूल। तो अभी तक जो हमने देखा, तो बेसिकली सिंक सिंक में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिमेंबर कि ब्लॉक से यू कैन मैप दिस सिंक। ठीक है, जब भी सिंक यूज हो रहा है, बेसिकली वो ब्लॉक कर रहा है आपकी करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड को। और असिंक्रोनस जो है या सिंक जो है वो ब्लॉक नहीं करता है, वो बोलता है कि भाई हम देख लेंगे पैरेलली, तुम अपना काम चालू रखो, वो किसी को ब्लॉक नहीं करता है सच। पर सिंक ऐसा है कि उसको बहुत प्रायोरिटी चाहिए, उसको पूरा अटेंशन चाहिए, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई पहले ये खत्म करके ही जाओ आगे। ठीक है, ब्लॉक कर देगा चीजें। और सीरियल कॉन्करेंट क्यू में डिफरेंस क्या है, सीरियल में एक टाइम पे एक ही टास्क चलेगा, वो खत्म होगा फिर ही दूसरा शुरू होगा। कॉन्करेंट में ऐसा नहीं है, टास्क शुरू हो जाएंगे पैरेलली और खत्म भी कभी भी हो सकता है, ऑर्डर कोई उसका फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मली बोला जाता है, पर अपन ने देखा थोड़ा बिकॉज ऑफ अभी मल्टी कोर्स है तो बिहेवियर थोड़ा अलग मिलता है, रैंडमनेस आती है। बट क्यू का जो मैंने बताया था डिफॉल्ट कह लो या एक बेसिक फंडामेंटल है, क्यू में स्टार्टिंग ऑर्डर हमेशा उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में डाले गए हैं टास्क, दैट इज एक्सपेक्टेड। बट अगेन की थोड़ी रैंडमनेस आपको दिखती है बिकॉज ऑफ मल्टी कोर्स है, तो थोड़ा सा मिसमैच होती है चीजें। बट इन केस इवन इंटरव्यूअर आपको पूछे इस पे थोड़ा सा अगर वो बोल दे, तो आप बोलो कि क्यू के फंडामेंटल हमेशा सेम रहेंगे, पर बेस्ड ऑन मल्टी कोर वाला थिंग रैंडमनेस आती है, अगर आप प्रिंट कर रहे हो जो हमने देखा था आपको याद होगा तो। ठीक है, पर ऑर्डर एंड होने का कोई फिक्स नहीं है, वो तो हमें श्योर है कॉन्करेंट क्यू में, क्योंकि वो मल्टीपल टास्क पे फ्लिप करता है, कंटेक्स्ट स्विच होता है। सीरियल क्यूज में नहीं होता ऐसा, सीरियल क्यू में तो ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा, स्टार्ट का भी और एंड का भी। ठीक है, उसमें कभी ऐसे रैंडमनेस नहीं मिलेगी आपको। सीरियल क्यू में चीजें सीरियली ही वर्क करती हैं, इसलिए उसका नाम ही सीरियल है। कॉन्करेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्करेंट की चीजें होती हैं, कोई ऑर्डर एज सच फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, इतना भी आप ध्यान रखोगे तो जीसीडी के रिलेटेड ये वाला जो पार्ट है सीरियल कॉन्करेंट सिंक का सिंक, ये आप निकाल लोगे आराम से। एक मिनट, चार्ज चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा आपका डिस्पैच ग्रुप हमने देखा, डिस्पैच ग्रुप में बेसिकली आप क्लब करते हो चीजों को, और कल हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, एपीआई कॉल कर रहे हैं, आपको पता चलेगा टाइम आउट कब हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है एपीआई फेल वाला चीज, या फिर आपने एक अपना टाइम आउट लगा दिया है, बेस्ड ऑन दैट आप चीजें देख रहे हो। और अगर टाइम आउट वाला मान लो फीचर यूज भी नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली डिस्पैच ग्रुप इज यूज टू नो कि ओके मेरे सारे टास्क खत्म हुए कि नहीं, हो गए तो आगे बढ़ो, नहीं है तो तब तक रुके रहो काइंड ऑफ। ठीक है, इस केस में बहुत यूज होता है डे टू डे में जो हम प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। उसके अलावा हमने देखा इवन थ्योरेटिकली चीजें देखी कॉन्सेप्चुअली विद दैट सेमाफोर एंड बैरियर, इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम रिकॉल करें बैरियर क्या है, बेसिकली आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस वाली चीज है। एक पर्टिकुलर लाइन पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि रेस कंडीशन हो सकती है, कहीं पे राइट रीड राइट एक्सेस का सीन है, जहाँ पे आप चाहते हो कि एट ए टाइम एक ही इंसान उसको अपडेट करे, एक ही टास्क एक ही थ्रेड उसको रन करे कोड को, बाकी लोग एक्सेस ना करें, तो आप बैरियर के लिए जाते हो, एक बैरियर लगा देते हो कि भाई एक टाइम पे एक ही इंसान यूज करेगा इस चीज को। ठीक है, सिमिलरली सेमाफोर भी बिहेवियर सेम है, बट उसमें और ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। सेमाफोर भी एक्सक्लूसिव एक्सेस दे रहा है, पर उसमें आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि एट ए टाइम कितने लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलर लाइक कि आप एक कार का एग्जांपल ले लो, या एक गेमिंग स्टेशन का एग्जांपल ले लो, या फिर एक किसी भी एक पर्टिकुलर टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एट ए टाइम आप बोल रहे हो कि दो लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मेरा यहाँ पे वर्क स्टेशन है, मैंने बोला एट ए टाइम दो लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो दो लोगों को मैं अलाउ करूंगा, फिर जब एक बंदा जाएगा तो तीसरे को भेजूंगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसे अपन ने पार्किंग एग्जांपल देखा था सेमाफोर की कंटेक्स्ट में। पर बैरी की कंटेक्स्ट में तो फिक्स ही एट ए टाइम एक ही करेगा यूज, उसमें कोई दो तीन चार ऐसा सेट नहीं कर सकते। सेमाफोर में काउंट हम सेट करते हैं कि कितने लोगों को, कितने रिसोर्सेज को, कितनी थ्रेड्स को हमें अलाउ करना है एट ए टाइम यूज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें, अगर इतने फंडामेंटल्स आप क्लियर रखोगे, आराम से आप इंटरव्यूज में इतना भी अगर दिखा इंटरव्यूअर को कि ओके इसके फंडामेंटल्स इतने तो क्लियर है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, दैट इज फाइन, वैसे वो भी नहीं होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आंसर दोगे तो वो भी क्लियर होंगे। पर जस्ट मैं बता रहा हूँ जैसे कि लोगों में एक एटलीस्ट वो आप में वो नहीं रहेगा, एक होता है ना ब्लैंकनेस नहीं होगी, कहने का पॉइंट ये कि भाई बिल्कुल ही ब्लैंक है, पता ही नहीं सेमाफोर, बस नाम सुना है, पता नहीं क्या होता है कैसे वर्क करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसी सिमिलरली फॉर बैरियर या सिमिलरली फॉर सीरियल कॉन्करेंसिंग कसिंग में आप कंफ्यूज हो, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका बस हमने यही देखे हैं अभी तक टॉपिक्स, राइट। एनीथिंग एल्स?
जो मैं मिस कर रहा हूँ अगर। कोई बताना चाहेगा और कोई इसके अलावा टॉपिक हमने टच किया? एनीवन? या थम्स अप दे सकते हो कि हाँ इतने ही टॉपिक्स थे काइंड ऑफ अभी तक? कूल, थैंक्स गौरव। ठीक है, तो अब हम इस पर आते हैं कि बैरियर वाला जो चीज है, तो मैंने बोला था जैसे मैंने कि उसका एक बेसिक एग्जांपल रेडी किया है टू गिव यू द कंटेक्स्ट। ठीक है, इसके पहले मैं चाहूंगा आज मैं थोड़ा सा डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न पे एक बार बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम अगला टॉपिक अब वो उठाने वाले हैं वंस वी रैप अप दिस कॉन्करेंसी पार्ट, जो कि एक दो सेशन में खत्म होगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दिस, क्योंकि अभी हमारा ऑपरेशन की यूज है, उसके बाद हम असिंग का वेट भी चाह रहे हैं इसी फ्लो में ले लें। तो वो सारा चीज एक्टर और टास्क असिंग का वेट, ये चीज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो जस्ट, हाँ सॉरी कॉल आ गया था। तो अभी डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें लोग ठीक है उतना कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक अगर पैटर्न्स पे काम नहीं किया या फिर उस पे जो क्वेश्चन को दे देता है इंटरव्यू में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जो कि नॉर्मली हमें उस चीज को एड्रेस करना है, राइट? तो मुझे एक बार क्विकली बताना, मैं पोल्स कुछ यहाँ पे रन कर रहा हूँ रिलेटेड टू सम डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स। तो लेट मी जस्ट, आई शुड नो कि आप लोग को कितना कॉन्फिडेंस है इन चीजों में। ठीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग विद एमवीवीएम। तो ठीक है, मैंने एमवीवीएम का एक पोल लॉन्च किया है, आप देख सकते हो लाइव। ठीक है, दिख रहा है? प्लीज अब सब लोग वोट करेंगे तो बेटर होगा। अगेन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमवीवीएम, और आपने इसको यूज किया है, कॉन्फिडेंट हो थोड़ा, उस अकॉर्डिंगली अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को लेके आप यहाँ पे वोट कर सकते हो। वन इज लाइक कि बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है, नहीं आता है एमवीवीएम। फाइव एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एट मतलब बहुत बढ़िया से आता है। ठीक है, 10 मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यू कैन वोट 158। ठीक है, अगेन तीन चार लोग वोट नहीं कर रहे हैं। वोट सब लोग कीजिए प्लीज। वोट क्यों नहीं करते हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ आता। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री है। वोट करेंगे तो बेटर रहेगा। और मुझे, मैंने एनोनिमस किया हुआ है तो नहीं पता चलता है मुझे किसने क्या वोट किया, ना किसी और को पता चलता है, राइट? तो ऐसा भी ना सोचे कि कोई क्या ऐसे, अगर किसी कुछ कंसर्न है तो। ठीक है, तो अगला सर्वे भी मैं डाल रहा हूँ फॉर द वाइपर, इसके लिए भी आप वोट कीजिएगा। वाइपर के लिए वोट कीजिए। ठीक है, वाइपर में भी लोग वोट कर दिए, परफेक्ट। तो मुझे एमवीवीएम के मिले हैं वोट। आउट ऑफ 9 में से 4 पीपल आर सेइंग 5, और 8 पीपल, सॉरी 5 वोट्स आर फॉर 8। ठीक है, 4 फॉर 5, 5 फॉर 8, मतलब 4 वोट 5 के लिए मिले हैं, 5 वोट 8 के लिए। और वाइपर में 6 वोट फॉर 1, 6 वोट फॉर 1, और 2 वोट फॉर 5 एंड 1 वोट फॉर 8। तो ठीक है, वाइपर पे काइंड ऑफ लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। एमवीवीएम पे ठीक ठाक है लो का लेवल। तो हम वैसे दोनों ही लेने वाले हैं। और मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड या मोस्टली यूज्ड वाला है उसमें यही है, दो मेन, जो कि आपसे, इसमें भी वाइपर में कहूँगा कम, बट एमवीवीएम तो सबसे ज्यादा है। एमवीवीएम पकड़ लो आप, 70-80% वाई एमवीवीएम ही पूछेंगे आपसे मोस्ट ऑफ द केसेस में, या एमवीवीएम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अच्छे से आता हो। वाइपर अगर आप बोलते हो नहीं आता, काम नहीं किया, डेट इज फाइन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वाइपर पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते हैं जितना मैंने देखा है, एमवीवीएम पे दे देते हैं लिखने को भी। ठीक है, जो लाइव कोडिंग इंटरव्यूज में, तो उस तरीके से मैं पोल एंड कर रहा हूँ वाइपर और इसका।
अब एक और मैं चलाना चाहूंगा पोल फॉर दी डिजाइन पैटर्न पे। सो लाइक सिंगलटन पे हम जाएंगे पहले। ठीक है, ये पोल लाइव हुआ है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग पे, या सिंगलटन डिजाइन पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में उससे रिलेटेड है। तो उसमें आप जितना कॉन्फिडेंट है इसको वोट करो सिंगलटन को, जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली अगेन आईएएस में यूज करते हैं, वेरी फेमस पैटर्न और इंटर में पूछा जाता है। ठीक है, सिंगलटन पे आप वोट कीजिए। एक और मैं ला रहा हूँ और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आज ही मैंने इस पे पोस्ट किया है। आई थिंक आप लोगों ने शायद देखा हो। आ, बहुत इजी टॉपिक है एक्चुअली, बट अगेन जब तक नहीं पता हम डरते हैं इस टॉपिक से। डरने की कोई जरूरत नहीं है, डर खत्म करना अपने को मेन गोल ही है अपना, कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके डर खत्म कर दें, जिससे कि हम इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें इन चीजों को। और इसमें कोई कुछ पूछ ले या लिखने को दे दें या ट्यूब करे कुछ चीजें इंटरव्यू, तो आप उस पर अगेन ब्लैंक ना हो। सिंगलटन पे वोट्स आए हैं आउट ऑफ 8 में से। मैं चाहूंगा हिना अभी रिसेंटली आई थिंक ज्वाइन, हम लोग एक बार पोल सर्वे ले रहे हैं कि किनका कितना कॉन्फिडेंट है। तो प्रीवियसली हमने एमबीबीएम वाइपर पे लिया, अभी पोल लाइव है सिंगलटन पैटर्न का, एंड अभी रिसेंटली मैंने डिपेंडेंस इंजेक्शन पे भी लाइव कर दिया। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस ऑन दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक, आप इस पे वोट कीजिए 1 5 8 10। तो सिंगलटन पे मुझे मिले हैं, एक वोट एक पे मिला है, 5 वोट 5 पे मिले हैं, 5 वोट्स फॉर 5। और 3 लोगों ने वोट किया 8 के लिए और एक ने 10 के लिए किया, मतलब सही है। तो सिंगलटन कहीं ना कहीं अगेन एक एक बेटर है एज कम्पेयर टू वाइपर, राइट। तो मैं सिंगलटन को एंड कर देता हूँ। नाउ डिपेंडेंस इंजेक्शन पे सारे वोट्स नहीं आए, डिपेंडेंस इंजेक्शन पे प्लीज वोट करें। डिपेंडेंस इंजेक्शन पे, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगेन आई होप नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं है कि सुना ही नहीं होगा नाम, राइट। तो तो कहाँ पे हम लोग, राइट। 9 वोट्स मिले हैं डिपेंडेंसी पे, एंड इसमें 7 वोट 5, 3 वोट 8। दैट इज गुड। डिपेंडेंस इंजेक्शन पे मतलब है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बात है। हम लोग ये टॉपिक भी लेंगे क्योंकि अगेन वेरी फेमस वेरी आस्ट वाला टॉपिक है ये, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए सच। ठीक है, इसके अलावा लेट मी ओपन क्विकली आवर डॉक एंड शेयर माय स्क्रीन आल्सो, तो हम एक बार उसके ऊपर भी देख लेते हैं चीजें, विच इज आवर करिकुलम डॉक। किधर गया डॉक? बैच करिकुलम, ये रहा। एक just a minute. करिकुलम ठीक है, मैं एक बार मेरा टैब शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक बार मुझे बताना कि टैब जब दिखने लग जाए। मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे क्लोज कर रहा हूँ पोल। ठीक है, थैंक्स फॉर योर वोट्स। तो मेरा टैब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ऑफ द डॉक, मैंने डॉक वाला टैब शेयर किया। कैन एनीवन कंफर्म? स्क्रीन विजिबल, राइट? विजुअल है। या थैंक यू। तो अभी आप देखोगे तो इवन हम लोगों ने टॉपिक्स लिए हैं सब मोस्टली, इवन सॉलिड, हाँ सॉलिड प्रिंसिपल पे भी मैं चाहूंगा एक क्विकली पोल हम करें। और सॉलिड के अलावा डिजाइन पैटर्न्स में सिंगलटन, इवन फैक्ट्री वगैरह भी डाला है। वैसे ज्यादा नहीं पूछते हैं बट स्टिल पूछ लेते हैं कभी कभी। डेलीगेट ऑब्जर्वर फैक्ट्री कोऑर्डिनेटर, ठीक है।
कुछ मैंने ऐसे एक दो एक्स्ट्रा भी डाल दिए होंगे जो शायद इतने रिलेवेंट नहीं है, तो वो देख लेंगे हम ऑन द वे में। और आर्किटेक्चर पैटर्न्स में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं बोल्ड कर दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इनसे रिलेटेड कंपैरिजन क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एमवीसी वर्सेस एमवीवीएम। ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत इजी है, पूछ लेते हैं। ठीक है, उस पर हम आएंगे। वाइपर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है ये भी, पर बहुत ज्यादा नहीं। टीसीए और ये कभी कभार पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पर इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एमबीवीएम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन सिंगलटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप मत करना। बाकी स्किप कर दिया इन तो भी चल जाएगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत करना। बाकी वाले थोड़ा सा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज पूछती हैं ये। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल तो है ही इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्किप ना ही करें आप तो बेहतर होगा। तो क्विकली हम लोग एक बार, मैं चाहूंगा सॉलिड प्रिंसिपल पे भी मैं एक सर्वे लेना चाह रहा हूँ, आप क्विकली एक बार वोट कर दीजिएगा। सॉलिड प्रिंसिपल आई होप आपसे कभी तो पूछा होगा, आपने यूज भी किए होंगे प्रोजेक्ट में आपके। हम करते हैं बट अपने को पता भी नहीं होता कि सॉलिड प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं। और इंटरव्यू में तो पूछते ही है, ये सीनियर डेवलपर से तो स्पेशली पूछते हैं। तो बताइएगा एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मैंने पोल लाइव किया है, आप वोट कर सकते हैं एक बार अपने पोल में जाके। सॉलिड प्रिंसिपल पे वोट करें प्लीज। ठीक है, 6 वोट ही आए हैं अभी तक भाई। नॉर्मली 10-11 वोट आ रहे हैं, तो जो लोगों ने वोट नहीं किया प्लीज वोट करें सॉलिड प्रिंसिपल पे। जिन लोगों ने वोट नहीं किया है प्लीज वोट कीजिए, तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। यस, 9 वोट्स, ओके, ठीक है। तो सॉलिड प्रिंसिपल पे ओवरऑल एक वोट पे 4 लोग हैं, 3 वोट दिए, 5, 8 पे 1, 10 पे 1, कूल, परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं सॉलिड प्रिंसिपल पे थोड़ा सा आई थिंक कॉन्फिडेंस डाउन है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो रिलेटेड तो ठीक है, बाकी हाँ इतना ही, ये पूरा पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं अगला, विच इज 4, 5, 6 काइंड ऑफ आपका आर्किटेक्चर पैटर्न, डिजाइन पैटर्न्स एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स। और इसमें हम कुछ ऐसा केस स्टडीज क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि सिस्टम डिजाइन में पूछे जाते हैं। तो लेट मी ऐड दिस पॉइंट हियर, मतलब विच इज समवॉट एक्सपेक्टेड हियर, तो मैं यहाँ पे एडिशनल पॉइंट डाल देता हूँ। सिस्टम डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और आपको भी दिए जाएंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या खुद आप सेल्फ उसके लिए कि आप भी ट्राई करें इन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग लेंगे। कूल, ओके।
तो अभी तक जो टॉपिक्स नहीं उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे कोई डाउट है तो बता सकते हैं हम लोग। और मैं चाहूंगा अभी मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन आज मैं चाह रहा हूँ प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आज आपको मिल जाएगा बाय एंड ऑफ द डे। आप जब भी टाइम मिले रिलेटेड टू क्वेश्चंस जीसीडी से लेके जो भी अभी तक टॉपिक लिए हैं उन टॉपिक्स पे इंटरव्यूज में जो पूछते हैं वो क्वेश्चंस होंगे। आप लोग भी अपने एंड पे खुद भी थोड़ा गूगल वूगल करेंगे, आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो लोगों ने डाले हैं प्रीवियसली आज क्वेश्चंस को। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोग, राइट? जैसे कि ग्लासडोर हो गया, इस तरह के पोर्टल्स पे, गिग फॉर गिग्स, यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक मिल जाएगा सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आप भी अपने लेवल पे प्रैक्टिस करें। कहीं पे अभी भी दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को रेज करें, इवन ग्रुप पे भी डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि सेशन का ही वेट करें पूछने के लिए, और सबके लिए बेटर होगा। और हम एक डॉक रेडी कर रहे हैं, वो डॉक बेसिकली उसमें हम चाह रहे हैं कि जितने भी लोग अभी एक्टिवली इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपने बैच में भी कुछ लोग हैं जो एक्टिवली दे रहे हैं और कुछ लोग मैं जिनको जानता हूँ पर्सनली वो लोग भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा मेन गोल है कि जो भी एक्टिवली इंटरव्यूज हो रहे हैं जहाँ पे लोग दे रहे हैं एक्टिवली, उन सारे क्वेश्चन सेट्स का हम एक डॉक रेडी कर रहे हैं जिससे वो सबके अंदर शेयर हो और हम लोग उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो ये सबके लिए एक बेटर चीज होगी। तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब प्रिपेयर करके जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द अगर आप देखोगे 80-20 प्रिंसिपल अगेन वही सेट ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मोस्ट ऑफ द कंपनीज पूछती हैं, जो एक फिक्स्ड है क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। ठीक है, कोई आपसे कोई बहुत रेयर टॉपिक पे नहीं पूछेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आपसे कोर लोकेशन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत रेयर है। ठीक है, अब जब तक आप रिज्यूम में खुद ही हाईलाइट करोगे तो उसका ध्यान चले जाए इंटरव्यूअर का तो पूछ ले। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली कोर ग्राफिक्स पे भी नहीं पूछते नॉर्मली लोग, समझ लो। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मोस्टली जिस पे पूछते हैं वो अपने सामने टॉपिक्स, और अगेन हम जो पूछते हैं वो हम इसमें लेने वाले हैं, अपने इन डॉक्स में भी कवर करेंगे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के डॉक है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जिससे अपना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस तरह क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे तो सबके लिए हेल्दी रहेगा वो चीज, राइट? पॉइंट ये है। ठीक है, तो लेट मी एंड दिस पोल। और कोई ऐसा टॉपिक इसमें है कि जिसमें मैं ठीक है सॉलिड पे ले लिया, बाकी चीजों को अभी के लिए हम रहने देते हैं, आगे उसको भी हम उस पर पोल लेंगे। सो या थैंक यू फॉर द पोल एंड let's move to Xcode for this particular semaphore वाला thing, barrier वाला thing। ठीक है, just a minute, let me share my Xcode screen। One minute, just मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, cool। So just a second, I'm sharing my screen। इसको हटा देते हैं टैब को अपन, रिकॉर्डिंग चालू है या Xcode। हाँ बट सिमुलेटर भी आएगा तो एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? लेट मी नो, दिख रहा है राइट? कूल, थैंक्स रवि। तो देखो मैं आपको पहले ब्रीफ ओवरव्यू कर दूं और पहले मैं इस कोड को कमेंट भी कर दूं। ओके, इस कोड को हम बाद में लिखेंगे, अभी के लिए मैं इसको ड्राइव में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कंटेक्स्ट बता दूं क्विकली, हम एक बार
देख लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। लेट मी रन द प्रोजेक्ट। तो एक नॉर्मली एक कलेक्शन व्यू है, अभी इसमें 2 ही आइटम है, ठीक है। और आप एक एक प्रोडक्ट को, और ये जो ऊपर दिख रहा है टॉप राइट पे, ये वॉलेट बैलेंस है, ठीक है। अभी के कंटेक्स्ट ऐसा है कि यूजर ने सेलेक्ट किया हुआ है वॉलेट बैलेंस से वो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा कंटेक्स्ट है। तो इसका आपको प्राइस दिख रहा होगा 800 है, पर एक्चुअल में अंदर आपका 700 काइंड ऑफ इसका प्राइस है। सीनियर एज बैच, एक जूनियर एज बैच है, इसका 500 है, ठीक है। तो मैं एक प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो हो जाएगा, इसमें से माइनस होकर नीचे टोटल कार्ट आ गया, पर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने जाऊंगा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पर अब द सीन, अब मैं रिसेट कर रहा हूँ वापस, अगर कॉम्बो लेने जाता हूँ तो दोनों प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे मेरे। और मेरी कंडीशन ये है कि तभी प्रोडक्ट्स ऐड हो जब अवेलेबल वॉलेट में हो उतना बैलेंस। तो लेट्स सी, अपन दबा रहे हैं तो अभी तो ठीक चल रहा है, बट अभी ये माइनस में जाएगा, देखो, क्योंकि इसमें कॉन्करेंट क्यों लगाई, ये देखो गया माइनस में। इस केस में दोनों प्रोडक्ट ऐड होगा, इवन तो हमने चेक लगाया हुआ कार्ट ऐड होने के पहले कि अवेलेबल बैलेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू योर करंट प्रोडक्ट प्राइस जो आप ऐड कर रहे हो, और स्टिल यहाँ पे दोनों ऐड हो गए। तो यहाँ पे वो कॉन्करेंसी वाला झोल, ठीक है। अब हम आते हैं कोड पे, एक बार मैं आपको कोड का भी कंटेक्स्ट दे देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा ये किया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ क्लीन या वो पैटर्न वगैरह यूज नहीं किए इसमें। पर हाँ, मैं आपके लिए मेन पॉइंट है यहाँ पे ये वाला चीज, ये जो फंक्शन है ऐड टू कार्ट। ये ऐड टू कार्ट क्या कर रहा है, जब भी मैं इस ऐड टू कार्ट को कॉल कर रहा हूँ, इसमें एक प्रोडक्ट भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। यही फंक्शन आपकी कॉम्बो से ऐड हो रहा है, फॉर लूप घूम रहा है जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं कॉम्बो के लिए। और उसमें हम ये परचेस क्यू हमने बना के रखी है, आप देखोगे तो परचेस क्यू नथिंग बट आपकी कॉन्करेंट क्यू है, ठीक है। कॉन्करेंट क्यू दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्करेंटली ऐड करना चाह रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर लूप घूम रहा है, कॉन्करेंट क्यू में सिंक में डाल रहे हैं हम लोग, और इसमें ये फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट फंक्शन में क्या हो रहा है, ऐड टू कार्ट फंक्शन में देखो चेक कर रहा है वॉलेट बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट के प्राइस से, है तो फिर ऐड कर दो। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक सेलेक्टेड प्रोडक्ट का मैं एक, ये इग्नोर करो वैसे अभी कंटेक्स्ट में नहीं है, पर पॉइंट ये दो फील्ड का है। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल कार्ट की वैल्यू प्लस कर दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐड हो गया तो ऑब्वियसली प्लस करना चाहिए। और वॉलेट बैलेंस में से माइनस कर रहा हूँ उसका जितना प्रोडक्ट का प्राइस है, राइट। तो यही कर रहा हूँ मैं काइंड ऑफ, ठीक है। और ये जैसे ही आप करोगे तो इनके डेट सेट में मैंने इनके लेबल अपडेट का कोड लिखा हुआ है। जैसे आप ऐड करते हो तो मेन थ्रेड पे जाके मैं अपडेट मार रहा हूँ। मेन क्यू मार रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम क्योंकि कंटेंट क्यू पे जा रहे हैं तो अगेन मेन क्यू पे आके हमको यूआई अपडेट करना, राइट। नहीं करूंगा तो फिर या तो एरर देगा या वो हैंग हो जाएगी, राइट। तो पॉइंट ये है कि ठीक है, तो जब भी इस वैल्यू को अपडेट करोगे आप, वैल्यू अपडेट होती है डेट सेट पे कॉल बैक जाएगा, कॉल बैक जाएगा तब ये पर्टिकुलर इस वैल्यू की जो रिस्पेक्टेड लेबल है ये अपडेट हो जाएगी। ये किससे अपडेट हो रही है, इससे मैप्ड है, फॉर्मेटेड कार्ट वैल्यू। इसमें कुछ नहीं, मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, डॉलर सिंबल अपेंड करके इस वैल्यू को अपेंड कर दिया, क्योंकि वैल्यू डबल में, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में और अपेंड कर रहा हूँ डॉलर साइन के साथ। सिमिलरली वॉलेट बैलेंस का भी यही सीन है, ये देखोगे आप, इससे मैप्ड है, ये अपडेट हो रही है, और ये वैल्यू को अगेन फॉर्मेट किया हुआ है वॉलेट बैलेंस को, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अभी क्या हो रहा है, जब हम फॉर लूप घुमा रहे हैं, जब वो कॉम्बो वाला फंक्शन कॉल हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ऐड कॉम्बो टू कार्ट। आप देखोगे तो ये फंक्शन ये कहाँ से कॉल हो रहा है, बाय कॉम्बो टैब से। जब मैंने ये बटन दबाया ये वाला, ये बाय कॉम्बो, तो ये टैब कॉल करते यहाँ पे कॉल बैक आता है, ये कॉल बैक आएगा, और ये आपका फंक्शन कॉल होगा ऐड कॉम्बो टू कार्ट, और इसमें ये फॉर लूप घूम रहा है। और यहाँ पे सीन हो गया क्योंकि अगेन कॉन्करेंट क्यू है, और अब यहाँ पे वो राइट एक्सिस वाला सीन हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको बैरियर सेमाफोर से देखनी है चीजें। तो कंटेक्स्ट पहले समझ गए, अब हम आएंगे इसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पर क्लियर द कंटेक्स्ट, अब हम सब कर सकते हो, ठीक है। तो कंटेक्स्ट ये है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको एक फ्लैग ऐड करना है। तो क्या होता है कि आपको एप्पल ने बैरियर एज अ फ्लैग दिया हुआ, कि आप उसको बता दो कि भाई अगर तुम्हारा ऐसा कंसर्न है तो उसे हमें बताना पड़ेगा वो इसको कि भाई तुम इस पर्टिकुलर कोड को एक टाइम पे एक को एक्सेस करने दो। तो हम ये जो फंक्शन है, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन यही है हमारा, ये वाला जिसमें हम एक्चुअली वैल्यूज को छेड़ रहे हैं, और इन वैल्यूज को नहीं छेड़ना है, इसको एट ए टाइम एक ही यूज करना चाहिए। तो कहने का पॉइंट ये, वरना क्या हो रहा है, दोनों थ्रेड एक साथ घुस रहे हैं, दोनों का ये इफ चेक हुआ और दोनों को लगा कि अवेलेबल बैलेंस है तो दोनों घुस गए, और फिर बाद में नेगेटिव चला गया बैलेंस, जो आपने यहाँ देखा। ये सीन देख पा रहे हो, ये कब हो रहा है, जब दोनों थ्रेड ये चेक पार कर चुके एक साथ कॉन्करेंटली हो गया चीज,
ठीक है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इस फंक्शन पे हमको बेसिकली बैरियर लगाना है इस पर्टिकुलर कोड पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड टू कार्ट जहाँ पे कॉल हो रहा है, ये असिंक्रोनसली यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा कि मैं चाहता हूँ ये कोड इज माई मोस्ट क्रिटिकल कोड। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, दिस इज माई मोस्ट क्रिटिकल क्रूशियल कोड काइंड ऑफ, राइट, जिसपे मैं चाहता हूँ कि एक एक्सक्लूसिव एक्सेस हो, यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, और मैं यहाँ पे इवन कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है, इसको अब यहाँ पे असिंक करो और विथ फ्लैग करो, ये देखो ये वाला कॉल करना है, ठीक है। अब ये फ्लैग जो है आपको अगेन काम या पूछते सिर्फ बैरियर वाला ही, और भी है थ्योरेटिकली आप वो 4-5 फ्लैग देख सकते हो, बट अभी के लिए हम बैरियर पे बात करेंगे। तो ये फ्लैग में वैल्यूज आती हैं आपको, ये 5-6 वैल्यूज होती हैं। तो बैरियर की बात हो रही है अभी, बैरियर क्या करता है अगेन, जो एट ए टाइम एक ही एक्सक्लूसिव एक्सेस को देगा आपको, ठीक है। और ये अगेन एग्जीक्यूशन में आपको सिंपली कोड डालना है, तो ये सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पे मैं सेल्फ का भी का लगा दूंगा, ठीक है। अब इस कोड को हम कमेंट कर देंगे, और अभी हमारा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक बैरियर लगा दिया है। अब बैरियर का मतलब जानते ही हैं, मैंने बोला भाई एट ए टाइम एक ही थ्रेड इसको एक्सेस करेगी, तो अब दो को घुसने भी नहीं देगा। एट ए टाइम जब एक इसको यूज कर रहा होगा तो दूसरी थ्रेड को ये अंदर नहीं जाने देगा, समझ रहे हो। तो कुल मिला के मतलब इस जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है, एट ए टाइम एक ही थ्रेड इसको रन करेगी। अभी क्या हो रहा था, दोनों घुस के दोनों का इफ चेक को ट्रू मिल गया था, और अब तो घुसेगी एक ही थ्रेड, मतलब एट ए टाइम एक ही इसको रन करेगा, तो डबल वाला सीन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी। अब हम मूव कर रहे हैं कि अब कभी नेगेटिव में बैलेंस जाना ही नहीं चाहिए, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, और जाना भी नहीं चाहिए, राइट। तो अब बाय कॉम्बो पे दबाते हैं, नहीं गया, फिर से मैं रिसेट कर रहा हूँ, फिर से दबाया, नहीं गया, फिर से थोड़ा 4-5 बार ट्राई करो, क्योंकि वो हर केस में नहीं आता है, पर किसी किसी केस में आ जाएगा जब वो इफ का करेगा। पर अब कंटेक्स्ट नहीं है तो अब जाएगा ही नहीं वैसे तो, राइट। तो अब चाहे कितनी बार भी आप दबा लो नहीं जाएगा वो, ठीक है, रुक जा रहा है वो, समझ रहे हो। और इसका मैं एक चेक यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, जिससे अपने को पता चले कि क्या सीन है। तो वो एल्स में मैं एक चेक लगा देता हूँ। मैंने एक कार्ड फीडबैक भी ऐड किया था, बट अभी के लिए इसको मैंने कमेंट कर दिया, जहाँ पे वो लेबल से दिखा रहा था, बट अभी के लिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे। तो वो यूजर को बोलेगा प्लीज अपडेट पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है। क्योंकि एक ऐड कर पा रहा है पर दूसरा ऐड करने जा रहे हो तो आप ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो वो यूजर को बोलेगा कि भाई तुम पेमेंट ऑप्शंस अपडेट करो अपने। अभी के लिए यूजर ने क्या सेलेक्ट किया हुआ है कि वो वॉलेट से पे कर रहा है, पर उसको फिर अब एक वार्निंग अलर्ट काइंड ऑफ आएगा कि यार आप चेंज करो पेमेंट ऑप्शन, फिर आप चाहे अपना डेबिट कार्ड यूपीआई वगैरह सेलेक्ट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कितनी प्रोडक्ट ऐड करो डजन कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अभी के लिए मैं जस्ट एक प्रिंट डाला, आप देख सकते हैं प्रिंट होना चाहिए, राइट। लेट्स सी। तो अभी मैं बाय कॉम्बो करता हूँ, तो ये देखो आया प्लीज अपडेट पेमेंट ऑप्शंस। तो एक बार तो ऐड करेगा, पर दूसरे बार के लिए यहाँ पे ये दिक्कत कर देगा, मतलब जो कि सही है बिहेवियर। और अगर मैं कॉम्बो करता ही नहीं, एक ही आइटम यहाँ से बाय नाउ करता हूँ, तो एक आइटम तो अपना आराम से ऐड हो गया, और जब दोबारा ऐड करने जाऊंगा तो अगेन देखो शो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। मेक सेंस। तो बैरियर से हमने काइंड ऑफ एक बैरियर दिया एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। सेम चीज आप सेमाफोर से अचीव कर सकते हो, एक सेमाफोर बना लो लगे आप, तो सेम चीज वहां पे हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक सेमाफोर बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें वैल्यू सेट करोगे, अब देखो एट ए टाइम अभी तो हम एक ही चाहते हैं, तो मैं एक ही दे रहा हूँ, पर आप चाहो तो 2-3-4-5 के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नॉर्मली आपसे बोलेगा कि किस केस में कर सकते हो, तो एक एग्जांपल होता है यहाँ पे कि मल्टीपल यूजर जब इमेज डाउनलोड करने चाह रहा है, तो आपने एक सेट किया हुआ उस थ्रेड को कि एट ए टाइम डाउनलोड वाला जो इमेज का कोड है, या डाउनलोड कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, और एक साथ वैसे 100 फाइल डाउनलोड करनी, पर आप पैचेस में चाहते हो, तो एट ए टाइम आप चाहते हो 5 ही डाउनलोड हो या 3 ही हो, तो उस केस में आप ऐसे सेमाफोर यूज कर सकते हो, ठीक है। रियल टाइम में करते नहीं ये लोग। तो वहां पे अगर मैं लगा दूं 3 या 5, तो एट ए टाइम मेरा 3 या 5 इमेज ही डाउनलोड होके वो कैशे कर लेगा, फिर ऐसे ऐसे करता जाएगा। क्योंकि एट ए टाइम 100 करने जाओगे तो इट्स वेरी हैवी, राइट। इतने सारे थ्रेड चल जाएंगी और इतने सारे को अलाउ करता जाएगा, और फिर वो सब कैशे में अपडेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। तो आप उसको चाहते हो कि थोड़ा ऑप्टिमाइजली रिसोर्स यूज हो और लोड ना हो ज्यादा हैवी ऐप पे, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि एट ए टाइम 3 या 5 ही कर रहा है, जो भी
बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट, ठीक है। पर अभी के अपने कंटेक्स्ट में हम चाहते ही एक है, तो ऑब्वियसली हम काउंट 1 दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट 1 दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेमाफोर इनिशियलाइज किया। अब सेमाफोर में वैसा ही फंक्शन होता है, वेट और सिग्नल मैंने बताया था, राइट। तो यहाँ पे अब जो आप ये वाला कंटेक्स्ट हट जाएगा अभी, तो मैं इस फंक्शन को सिंपली बाहर ले लेता हूँ। आप इसको ना नॉर्मल इसमें ले लो भली, लाइक दिस, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको अब कमेंट कर देंगे। अब हम बैरियर यूज नहीं कर रहे, अब हम सेमाफोर यूज करेंगे। तो सेमाफोर में क्या होता है, जैसे अपन ने देखा था ये वाला चीज डिस्पैच ग्रुप में हमने जो वेट देखा था, वैसे ही यहाँ पे वेट काम करता है। तो यहाँ पे कैसा वेट काम करता है, वेट होने के बाद वो बोलता है भाई रुक जा, एक बंदा अंदर गया हुआ है, पर अगेन वो पहले चेक करता है कि आपके टोटल कितने अलाउड है रिसोर्सेज। तो अभी जैसे कि 1 डाला, तो जैसे कोई वेट कॉल करता है, तो वेट आपका डिक्रीमेंट काउंटर की तरह काम करता है। तो जैसे ही वेट कॉल होता है, काउंटर डिक्रीज होके 1 का 0 हो जाएगा, और फिर दूसरा जब बंदा आएगा तो फिर से वेट कॉल होगा दूसरे वाले के लिए, तो 0 से -1 हो जाएगा। तो -1 जैसी वैल्यू होगी, तो वो ये चेक करता है अगर लेस देन 0 है काउंटर का वैल्यू, तो वो अंदर नहीं जाने देगा उस बंदे को। तो मतलब सेकंड बंदा अंदर नहीं जा पाएगा, पहला बंदा अंदर है, पर जब फिर पहला बंदे का काम हो जाएगा, सिग्नल कॉल करेगा, अभी हम करेंगे कॉल, तो सिग्नल काउंटर इंक्रीमेंट का काम करता है। तो वेट काउंटर गिराता है, सिग्नल बढ़ाता है। और हमेशा जब भी सेमाफोर के अंदर जो कोड है बीच में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपका ओएस ये चेक कर रहा है कि अभी करंट काउंटर क्या है। अगर वो 0 या 0 से बड़ा है तो चलेगा, पर 0 से लेस देन है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो वो अलाउ नहीं करेगा, उसको वहीं रोक देगा कि भाई रुक जा, ऑलरेडी लोग जितने अलाउड थे वो अंदर गए हुए, उसके आगे मैं आपको भेज नहीं सकता अभी, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो वो बोलेगा जब तक रुकना पड़ेगा, जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाता फिर तुम जा सकते हो, इस तरीके से। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेमाफोर यूज करेंगे। इसको पहले हम बोलेंगे वेट, भाई रुक जा, और जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो ये इफ एल्स के बाद में लास्ट में यहाँ लगा रहा हूँ सेमाफोर सिग्नल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ वेट करो भाई, ये पूरा कोड हमारा क्रिटिकल है, ये जब खत्म हो जाए तब सिग्नल दे रहा हूँ कि हाँ मेरा काम हो गया, अब दूसरे को भेज सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से है ये। तो लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं, और इससे भी हम देखते हैं सेम बिहेवियर मिल रहा है कि नहीं। बैरियर अभी कमेंट कर दिया, देखो अभी नॉर्मल क्यू में चल रहा है चीजें, और बैरियर वाला कोड मैंने कमेंट किया हुआ, और मैंने सेमाफोर वाला कोड चलाया। तो कुछ नहीं, सेमाफोर की 2 लाइन ऐड करी है, वेट और सिग्नल, और सेमाफोर एक डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, राइट। आ गया अपना सेमाफोर, ये रहा, ठीक है। तो लेट्स सी, रन करते हैं एक बार अपन, फिर से हम कॉम्बो ऐड करने जाएंगे। नहीं किया इसने, रिसेट करते हैं, फिर से नहीं हुआ, फिर से पीछे देख पा रहे हो आप, नीचे वो प्रिंट करता जा रहा, पर हम ये देखना चाह रहे हैं नेगेटिव में बैलेंस जा रहा है कि नहीं, तो पता चल जाएगा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं सेमाफोर, जो कि कर रहा है काइंड ऑफ, राइट। नहीं गया अभी तक माइनस में, जितनी बार भी ट्राई किया, एक ही प्रोडक्ट ऐड करने दे रहा है, दूसरा ऐड नहीं हो रहा है, राइट, जो कि सही चल रहा है, राइट। तो अब इस बात को समझ पा रहे हो सेमाफोर का। अब मान लो मैं वॉलेट बैलेंस, क्योंकि आप बोल रहे हो एक ही प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, चलो अब 2 प्रोडक्ट ऐड करवाते, तो मैं स्टार्टिंग बैलेंस 1200 कर देता हूँ। तो टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है अभी, 700 और 500, 1200 के अंडर ही, राइट। तो 1200 कर देते हैं अपन इसको। तो अब दोनों प्रोडक्ट ऐड होने चाहिए कायदे से, राइट। लेट्स सी, चलाते हैं हम लोग वापस कोड को। तो अब इनिशियल बैलेंस, ओके वेट वेट, यहाँ पे मैंने रिसेट में किया हुआ, ये वैल्यू मुझे वहां भी अपडेट करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ से सेट करी हुई वैल्यू, हाँ ठीक है 1200। अब चलाओ इसको, ठीक है 1200 है। अब वैसे भी मैं बाय कॉम्बो करता हूँ तो भी होना चाहिए, क्योंकि अपने पास इतना पैसा है अभी, राइट, अपने वॉलेट में। तो बाय कॉम्बो किया, ये देखो 2 रुपए बचे, और पूरा कॉम्बो ऐड हो गया। ये देखो नीचे काट, इन दोनों का टोटल करोगे तो 1198 होता है, राइट। मेक सेंस। अब वापस दूसरा करने जाऊंगा तो नहीं होगा, फिर देखो नीचे बोल रहा है शो पेमेंट अदर ऑप्शन, राइट। पर पहले वाले कॉम्बो के लिए अपना चल रहा है सही से, ठीक है। और अभी 2 बार क्यों प्रिंट किया, कि दोनों प्रोडक्ट ही ऐड नहीं हो पाए, तो दोनों बार से प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो क्लियर है ये चीज, कि आप सेमाफोर बैरियर्स के थ्रू आप एक्सक्लूसिव एक्सेस दे सकते हो। समझ पा रहे हो इस बात को आप लोग, एनीवन? बहुत बेसिक चीज है, और ये अगेन मैं कोड आपको दूंगा, और आप भी, मैं चाहूंगा अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट करो इन चीजों को लेके। बाकी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखोगे तो इंटरव्यू ने कुछ पूछ लिया सेमाफोर बैरियर पे, तो आप डर नहीं रहेगा, आराम से आंसर कर दोगे। और यही नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग पे ही लेवल पे पूछते हैं लोग चीजें, इसमें बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं होता है, जितना मुझे पता है।
घुमा फिरा के नहीं करते इसमें, सिंपली पूछेंगे सेमाफोर बैरियर क्या है, या फिर आपको पूछेंगे iOS में अगर कोई ऐसा एक्सक्लूसिव राइट एक्सेस मुझे देना है किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को, तो क्या यूज करोगे, तो उसमें आपको बताना है कि मैं सेमाफोर बैरियर से ये बिहेवियर अचीव कर सकता हूँ। फिर वो बोलेंगे कैसे करते हैं या कैसे ये वर्क करता है, तो उसको बताओ कि भाई बैरियर एक तरीके में किसी क्यू पे फ्लैग लगा सकता हूँ, जैसे मैंने उस दिन बताया था कॉन्करेंट क्यूज के लिए होता है ये, ठीक है, सीरियल क्यूज के लिए नहीं, क्योंकि सीरियल क्यूज के कंटेक्स्ट में ही नहीं है। सीरियल क्यू को बैरियर जैसी चीजों की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि सीरियल क्यू में तो एट ए टाइम एक ही चीज चलती है वैसे भी, पर कॉन्करेंट क्यू में एट ए टाइम तीन चार चीजें चल सकती है, कितनी भी चल सकती है। तो उनके लिए है ये बैरियर, और उनके लिए आपको अब बताना है कि मैं बैरियर यूज कर सकता हूँ उस तरह के केसेस के लिए, या फिर मैं सेमाफोर भी यूज कर सकता हूँ, दोनों से मैं सेम बिहेवियर अचीव कर सकता हूँ, राइट। हाँ गौरव बोलिए, आपका क्वेश्चन है। जो हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं उसका बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है मेरा। आपने ये बताया कि ये कंकरेंट क्यू के लिए ही है, हाँ ऑब्वियसली, सीरियल क्यू के लिए नहीं है। सीरियल क्यू बट में आप कहते हैं कि कंटेक्स्ट में ही नहीं सीरियल क्यू के, ये आप समझ पा हाँ रहे बट हो। बट ये यदि यही प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने क्यू लिया वो कंकरेंट लिए, हाँ क्या उसके लिए हम सीरियल ले लेंगे तो मतलब हमारा। हम सॉल्व होगी, पर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज है। सीरियल क्यू फिर एट ए टाइम एक ही टास्क रन करेगी, हम चाहते हैं एट ए टाइम मल्टीपल टास्क शुरू हो जाए और वो ऑप्टिमाइजली रन हो जाए, तो कॉन्करेंट क्यू इज प्रेफर्ड इन दीस काइंड ऑफ केसेस। अभी तो ये लोकली आपका रन हो रहा है, नॉर्मली एपीआई कॉल जाता है, ठीक है, कार्ट ऐड करने के लिए। अगर आप अमेजोन जैसे एग्जांपल लोगे, तो एपीआई कॉल जाता है, फिर वो चेक करता है सर्वर पे भी बैलेंस वगैरह को, फिर वो कॉल बैक आता है, फिर वो ऐड होता है काइंड ऑफ। तो इसके लिए अगर आप सीरियल क्यू करने बैठ गए तो यूजर बैठा ही रहेगा, समझ रहे हो। तो आप चाहते हो कॉन्करेंट क्यू करके असिंक्रोनसली आगे बढ़ जाओ, तो वो आगे बढ़ जाएगा, कॉन्करेंटली कॉल चला जाएगा, और बेस्ड ऑन जब उसने टैप किया है उस बेसिस पे अगर आप उस पर राइट एक्सेस चाहते हो, तो मतलब वो एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए आप अपना सेमाफोर बैरियर की चीजें यूज कर सकते हो इस तरीके से। पर हाँ जो आप कह रहे हो वो बात सही है, सीरियल क्यू करोगे तो अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए कॉन्करेंट क्यू इज रिकमेंडेड, इन तरह के केस में आप यूज करो बिंदास। और आपने ने खुद आपको ऐसी फंक्शनलिटी दी है, राइट, कि भैया अगर आपको दिक्कत आ रही है वो एक्सक्लूसिव वाली चीज से, कि जो क्रूशियल कोड को आपको हिला रहा है वो वैल्यू मिसप्लेस हो रही है, माइनस में जा रही है, जो कि नहीं जानी चाहिए, तो उसके लिए ये चीजें दी गई है कि आप डिसाइड कर सकते हो पर्टिकुलर कोड को कौन एट ए टाइम कितने लोग चलाएंगे, राइट, कितनी थ्रेड्स रन करेगी उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। हाँ, इसको आप बिंदास यूज करो, डे टू डे में करते भी हैं लोग यूज, और काम की चीज है काफी। तो जब भी ऐसा लगता है कि कहीं पे रेस कंडीशन बन सकती है, कहीं पे ऐसा रीड राइट वाला प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहां पे हाईली रिकमेंडेड सेमाफोर एंड दिस बैरियर। ठीक है, एनीवन एल्स, अंडरस्टैंडिंग क्लियर। अब कोई इंटर में पूछा तो बोल के तो आ जाओगे, आंसर कर पाओगे, डरना नहीं है। ठीक है, कूल, थैंक यू। तो ये आपका एक बेसिक सेमाफोर बैरियर है। और अब मैं चाहूंगा कि ऑपरेशन क्यू पे आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है, किसी ने पहले देखा है क्या डिफरेंस है जीसीडी और एनएस ऑपरेशन, नाम तो सुना ही होगा, यूज भी किया होगा मे बी। तो एनीवन कोई कुछ कहना चाहता है? यस गौरव। आई गेस इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेशंस के ऊपर। तो जो डिस्कस किया है वही मैं दोबारा से बता सकता हूँ। हाँ बोलिए जी। हाँ सर, जीसीडी ऑपरेशंस का जो हमने डिस्कस किया था कि जीसीडी जो है हमारा वो लो लेवल एपीआई है कुछ लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शनलिटी के साथ में। जो हम्म। एनएस ऑपरेशन क्यू है वो जीसीडी के ऊपर ही बनाया गया है विद सम एडिशनल फंक्शनलिटी। सो ओके। जब तक हमारा काम जीसीडी से चल रहा है वेल एंड गुड, बट जब हमें कहीं एडिशनल ऑपरेशन चाहिए, प्ले पॉज लाइक डिस्पैच वर्क आइटम के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, पर जीसीडी ऑपरेशन क्यू हमको प्ले पॉज भी दे देता है। स्टेट, हाँ काइंड ऑफ रिज्यूम, ये दे देगा हाँ रिज्यूम सो वाला। यदि स्टेट मैनेजमेंट हमें कहीं जरूरत पड़ता है तो हमें एनएस ऑपरेशन यूज करना पड़ जाएगा। हमें कहीं जी। डिपेंडेंसी मैनेज करनी है, जो हमने एक एग्जांपल में डिस्कस किया था कि एक एपीआई ए का रिस्पॉन्स आ रहा है और वो रिस्पॉन्स में हमें से एपीआई बी कॉल करनी है। कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंसी बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। लाइक एनएस ग्रुप में हमने डिस्पैच ग्रुप में हमने डिस्कशन किया था कि दो इंडिपेंडेंट एपीआई या टास्क जो है उनके लिए डिस्पैच ग्रुप यूज करते हैं, बट जहां डिपेंडेंट एपीआई जो अभी हमने डिस्कस किया उसके लिए फिर हमें एनएस ऑपरेशन यूज काइंड ऑफ यूज करना पड़ जाएगा। हाँ जैसे मानो तीन एपीआई है, अब डिस्पैच ग्रुप इस कंटेक्स्ट में नहीं चलेगा, यहाँ पे अगर मेरा ऐसा है कि तीनों एपीआई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब पहले एपीआई के आउटपुट सेकंड एपीआई के एज ए इनपुट जाने वाला है, और सेकंड एपीआई का आउटपुट थर्ड एपीआई के लिए फिर इनपुट है। तो इस तरह की चीजों में ऑब्वियसली मैं ऑपरेशन प्रेफर करूंगा, क्योंकि डिस्पैच ग्रुप में अपन डिपेंडेंसी काइंड ऑफ बना नहीं पा रहे, राइट। तो वो इंडिपेंडेंट के लिए जो आपका पॉइंट सही है, डिपेंडेंसीज चाहते हैं अगर अपन, या डिपेंडेंसीज है, या फिर वो पॉज रिज्यूम वाला सीन है, तो हमें ये इसकी तरफ जाना पड़ेगा, ऑपरेशन क्यूज, राइट। राइट, हम्म। मतलब दो एनीवन बिग एल्स? जी जी।
2-3 बेसिक किए हैं, शायद इसके अलावा कुछ और भी हैं, तो हाँ शुरू। ठीक है। तो कैसे एप्पल ने आपको ये दिया है एनएस ऑपरेशन कि भाई तुम इसमें और चीज आपको कंट्रोल मिल जाता है काइंड ऑफ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कंट्रोल दे दिया कि आप इसके साथ और खेल सकते हो, आप पॉज रिज्यूम करो, डिपेंडेंसीज क्रिएट करो, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, एनीवन एल्स और कोई कहना चाहता है? जीसीडी वर्सेस एनएस ऑपरेशन बहुत फेमस क्वेश्चन है, और नॉर्मली डिफरेंस पूछ लेते हैं या फिर वही डिपेंडेंसी वाला एग्जांपल पूछ लेंगे कि अगर मेरे टास्क में डिपेंडेंसीज है या एपीआई में डिपेंडेंसी है तो फिर क्या करोगे, क्या यूज करोगे। तो आपको बताना है कि भाई ऑपरेशन की यूज है, उसमें फंक्शनैलिटी ऐसी कि आप डिफाइन कर सकते हो कि पहला टास्क दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो फिर क्या करता है, पहला टास्क खत्म होगा तभी दूसरा शुरू होगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो सीरियल क्यू वाला बिहेवियर मिल जाएगा काइंड ऑफ, आपको ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज वहां पे डिफाइन कर सकते हो, बीच में टास्क रोक सकते हो, वापस रिज्यूम कर सकते हो, जो कि आप यूट्यूब में जब आप वीडियोस डाउनलोड करते हो, यूट्यूब डाउनलोड करते हैं अपन वीडियोस, उसमें आपने देखा होगा पॉज कर सकते हो बीच में, फिर से टास्क चल जाता है, राइट। तो वो सब क्या कर रहे होंगे, वो काइंड ऑफ ऑपरेशन की और इस तरह की चीजें यूज कर रहे होंगे, क्योंकि जीसीडी में ऐसा नहीं है फंक्शनैलिटी। जीसीडी में बस एक जो अपन ने डिस्कस किया था डिस्पैच वर्क आइटम वाला चीज, कि एक बार टास्क क्यू में है तब तक तो कैंसिल हो जाएगा, पर जब स्टार्ट होगी उसके बाद फिर मैनुअली आप थोड़ा कर सकते हो वर्क अराउंड, और अगेन नॉट दैट रिकमेंडेड। और पॉज वगैरह का तो ऑप्शन है नहीं एज सच, तो वहां पे इतना स्टेट मैनेजमेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, तो वो फिर आपको ऑपरेशन क्यू में मिलता है। तो ऑपरेशन क्यू उसी के लिए अपन ने दिया, क्योंकि उसमें इवन दो ज्यादा बॉलर प्लेट कोड है, जीसीडी में इतना नहीं है, जैसे एक डिस्पैच क्यू डाल के असिंग करके भेज दिया, राइट। ऑपरेशन क्यू में आप क्यू बनाओगे, फिर वो ऐड करोगे ब्लॉक, फिर उसको वो करोगे, वो उसका कोड पे हम आएंगे, तो थोड़ा सा बॉलर प्लेट ज्यादा है। पर द पॉइंट इज की उसमें आपको कंट्रोल ज्यादा मिल रहा है, तो आपको जब भी जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ मुझे कंट्रोल ज्यादा चाहिए और इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो एनएस ऑपरेशन की तरफ जाओ आप। वरना आपका जीसीडी से मोस्ट ऑफ द केस में काम हो भी जाता है। और जब कभी लग रहा है कि ऐसा केस है जो कि जीसीडी में नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे वर्क अराउंड करने पड़ेंगे जो कि नॉट रिकमेंडेड, हम रियल टाइम प्रोडक्शन में इस तरह कोड नहीं करते कि जुगाड़ू टाइप कोड कर दिया, वो नहीं करते कि कल को उसमें कुछ सीन हो गया तो प्रोडक्शन में चीजें हिल जाएंगी, राइट। तो उसके लिए फिर प्रॉपर एप्पल ने आपको दिया है कि आप वो यूज करो बजाय जीसीडी के। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, सिंपल सोबल, ज्यादा तामझाम नहीं है, तो जीसीडी की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर है थोड़ा तामझाम, है डिपेंडेंसीज, है ऐसी चीजें, ऐसे सिनेरियो जो जीसीडी एड्रेस नहीं कर पाएगा इजीली या स्ट्रेट फॉरवर्डली, तो फिर आप एनएस ऑपरेशन की तरफ जाओ। ठीक है, और हम उसका एनएस ऑपरेशन और आपका ये जो है टास्क वगैरह एक्टर उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो एनएस ऑपरेशन बेसिकली अगर मोटा मोटा देखें तो इतना ही आपका वो है कि एक बेसिक लेवल पे आपको ये कंट्रोल दे देता है ज्यादा, और ये जीसीडी के ऊपर ही बराबर है एक, और मोर कंट्रोल के साथ एप्पल ने आपको और चीजें इसमें प्रोवाइड कर दी है। जीसीडी एप्पल ने बनाया था एकदम लाइट वेट, ये थोड़ा सा हैवी वेट है। हैवी वेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि ज्यादा कंट्रोल दे रहा है। जीसीडी में ज्यादा तामझाम नहीं है, जीसीडी में एप्पल ने बोला कि बहुत सिंपल सोबल है भाई, कोई भी क्यू बनाओ उस पर टास्क अपेंड करके भेज दो, राइट। हम यही कर रहे हैं, जीसीडी में ज्यादा कुछ तामझाम करना नहीं पड़ता, बहुत ही लाइट कोड है, या ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड है नहीं, एक दो लाइन में आपका काम हो जाता है, राइट। पर एनएस ऑपरेशन में थोड़ा दो चार लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे, पर वही ये कंट्रोल ज्यादा मिल जाएगा, अगर जरूरत है तो ही यूज करो, वरना खुद एप्पल बोल रहा है जीसीडी यूज करो बाय डिफॉल्ट, तो जो कि हम करते भी डे टू डे में, हम लोग जीसीडी यूज करते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू एनएस ऑपरेशन। जहाँ पे जेन्युइनली लगता है कि जरूरत है तभी उसकी तरफ जाते हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स पे हम आएंगे। पर ये चीजें क्लियर हैं, आई होप आप लोगों ने पहले भी कभी एनएस ऑपरेशन देखा होगा, और या फिर इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे गए होंगे इंटरव्यू में कि जीसीडी वर्सेस एनएस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा मैं इन बिटवीन एक बार, मेरे को आज आपसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी बात करनी है। प्रोजेक्ट को लेके हम लोग दो प्रोजेक्ट एक्चुअली अभी चल रहे हैं कंटेक्स्ट में, जिसके हम यूआई यूएक्स पे भी काम कर रहे हैं। एक हमारा है, मैं आपको कंटेक्ट दे दूं, इवन गौरव को ये पता है, आज मेरा उनसे कॉल हुआ था, बट बाकी लोगों को नहीं पता होगा ये। तो मैं आप लोग को एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि अब हम आगे जब बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अगला टॉपिक ये जब खत्म होगा आपका ऑपरेशन और एक थोड़ा सिंक वेट, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स, और उसी के साथ हम अपना प्रोजेक्ट भी शुरू कर देंगे। ठीक है, जो कि कमिंग वीक है आपका ये। तो प्रोजेक्ट में हम लोग आइदर इसमें से दो में से एक फाइनल करेंगे, एक है आपका मैट्रिमोनी ऐप है, और एक है आपका सोसाइटी मार्केट प्लेस। सोसाइटी मार्केट प्लेस और मैट्रिमोनी दोनों का कंटेंट दे दो। मैट्रिमोनी ऐप तो आपका सिमिलर है, लाइक योर शादी.com, जीवन साथी, इस तरीका ऐप।
ठीक है। और ये हम टारगेट कर रहे हैं लोकल B2Bs जो होते हैं पोर्टल्स उनके लिए, और इसको इसलिए हम एकदम प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, और एक लर्निंग और एक ओपन सोर्स काइंड ऑफ भी रहेगा ये। क्यों हम कर रहे हैं कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी इसमें क्लियर हो जाए, हैंड्स ऑन भी हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में करेंगे हम लोग ये। तो डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न के बाद अगला टॉपिक अपना सॉफ्टवेयर आने वाला है। ठीक है, तो जो लोग सॉफ्टवेयर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सॉफ्टवेयर इसमें पूरा कवर हो जाएगा, और डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तो इस प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉपर पैटर्न्स के साथ थोड़ा खेल पाओगे आराम से। ठीक है, तो आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा इसमें, और इसमें आपका कोड प्रॉपर रिव्यू होगा, इंटरनल भी हम रिव्यू करेंगे, हम भी करेंगे, मैं भी करूंगा, मेरी जैसे और इसमें एक दो सीनियर मेंटर रह सकते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हम कंपनीज में काम करते हैं, अभी जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ हमारे यहाँ पे रूल है, जैसे उबर में तो क्या था कि जिस भी फीचर का कोड आपने टच किया उस फीचर के डेवलपर्स से रिव्यू लेना पड़ता था, अप्रूव कराना पड़ता था, आपका MR या PR जो भी आप कहते हो उसको, आपका जो पुल रिक्वेस्ट है, मर्ज रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे काइंड ऑफ दो मिनिमम इन्होंने काउंट लगा रखा है, जो सेट ऑफ कुछ डेवलपर्स को अप्रूवर्स बना रखा है, उनके 2 लोग के मिनिमम अप्रूवल लगते हैं आपका कोड मर्ज करने के लिए। अगर वो कोई फीडबैक कमेंट देते हैं तो आपको एड्रेस करना पड़ता है। तो नॉर्मली ये कंपनीज फॉलो करती हैं, आपकी कंपनी से भी होता होगा, जो भी अच्छी डिसेंट कंपनीज है वहां पे ये प्रैक्टिस फॉलो होती है। तो मेक श्योर करते हैं कि एक भी लाइन फालतू की नहीं लिखनी है, जो कि हम यहाँ फॉलो भी करेंगे। कहीं भी आपको लग रहा है तो आप भी उस पर कमेंट दो, या आपको कोई कमेंट दे रहा है तो उसको आप एड्रेस करो। इससे हमको बहुत सीखने को मिलता है। जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था तो वहां पे ही मेरे को मेरे लीड कमेंट दे देते थे, और मैं उसको फिर जब एड्रेस करता था तो वो कमेंट एड्रेस करते करते हम सीख गए, क्योंकि ऐसे कोड नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं करते वैसे करते, या इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा जा सकता है, या और क्लीनर वे से। तो स्टार्टिंग में तो मैं खुद बहुत बच्चों वाला कोड कर देते हम लोग, और फिर समझ आया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, या इसकी और बेटर अप्रोच हो सकती है, या फिर इसमें एरर आने के चांसेस हैं, पर अगर हम ऐसा अप्रोच करेंगे, ऐसा कोड करेंगे तो उसमें एरर नहीं आएगा, ये एरर प्रूफ कोड है काइंड ऑफ। समझ रहे हो, इस तरह की चीजें। तो वो कमेंट्स आते हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं, तो चीजें उस हिसाब से हमको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाती है हमारी। तो बैक टू द प्रोजेक्ट। तो हम लोग मेट्रोमनी ऐप में काइंड ऑफ आप समझो कि आपने शायद वो आप कभी यूज भी किए होंगे, नहीं किए तो मैं चाहूंगा आज आप जब भी टाइम मिले एक डमी अकाउंट बनाओ उस पर, और यूज करो आप एक बार, तो आपको एक फील आ जाएगा किस तरह का ऐप है, क्या फीचर्स होते हैं नॉर्मली मेट्रोमनी ऐप के, जो कि आपकी शादी.com और जीवन साथी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट जो 2 प्रोडक्ट इंडिया के जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं अभी मार्केट में। और भी ऐप्स हैं बट ये 2 का ही हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं अभी। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट हम बनाएंगे। और एक हमारा है सोसाइटी मार्केट प्लेस, इसका मैं आपको कंटेक्स्ट दे दूं। सोसाइटी मार्केट प्लेस इज नथिंग बट आपका, जब हर जो इंडिया में नॉर्मली कल्चर है, जो भी अच्छी सोसाइटीज होती हैं उसमें एक अच्छा खासा डिसेंट क्राउड रह रहा होता है। मतलब डिसेंट क्राउड का अगर मैं काउंट बोलूँ तो मोर देन 500 से 1000, 1500, 2000 लोग, इवन 5000 भी, डिपेंड कितनी बड़ी सोसाइटी है, उसमें कितने सारे फ्लैट्स हैं या घर है, डिपेंड्स ऑन दैट। बट एक एवरेज काउंट पकड़ोगे तो 500,000 लोग मिनिमम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, उसमें मल्टीपल विंग्स होती है, एक ही विंग में करीब 200-400 लोग रह रहे हैं, 500 लोग रह रहे हैं, राइट, 1000 लोग भी, डिपेंड। इस तरीके से उनके अपने इंटरनल ग्रुप्स बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, या इवन फेसबुक कह लो, बट नॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ये लोग एक ना बिजनेस ग्रुप बना के रखते हैं, नॉर्मली बिजनेस ग्रुप कह लो, ये एक सोसाइटी का ग्रुप। और वहां पे लोग, जो भी सोसाइटी में लोग बिजनेस करते हैं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी, कुछ एज अ फ्रीलांसर या एज अ प्रोफेशन, वो वहां पे अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड, अपने सर्विस रिलेटेड, अपने बिजनेस रिलेटेड। तो वहां पे लोग अपना सामान भी बेच रहे हैं, कोई अपनी सर्विस भी दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई आपकी सोसाइटी में टीचर है, वो बता रहा है कि भाई मैं टीचर हूँ, मेरा अगला बैच शुरू हो रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके बच्चों के लिए, 5th क्लास के बच्चे के लिए कर रहा है या 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो वहां पे अपना पोस्ट कर रहा है। कोई ऐसा है कि जो अभी मान लो आम का सीजन आया था, अभी भी चल रहा है काइंड ऑफ, तो महाराष्ट्र में जैसे बहुत कॉमन है, ये मैंगो सेल होते हैं काफी सोसाइटीज के अंदर भी और बाहर भी, लाइक। तो लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने गांव से मंगा के मैंगो बेच रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कोई मान लो लॉयर है तो वो अपना बता रहे हैं कि मैं लॉयर हूँ, किसी को कोई जरूरत है तो बता देना, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई CA है। ठीक है, इस तरीके अलग अलग कंट्रीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कोई नॉर्मली डे टू डे पे होम कुक्ड फूड बेच रहा है। ठीक है, तो उसका डेली का मेनू है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, तो वो एक दिन पहले ही वहाँ पे मेनू डाल रहा है, और फिर आप जो भी अगर आप चाहते हो ऑर्डर करना नेक्स्ट डे के लिए, तो आप एक दिन पहले वो मेनू डाल देगा ग्रुप पे। अगर जो जो लोगों को चाहिए होगा वो उसको पिंग कर देगा, और फिर वो ऑर्डर लेके नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाएगी सुबह घर पे काइंड ऑफ। इस तरीके से चीजें अगेन अनऑर्गेनाइज वे में मैनेज हो रही है। ये कंटेक्स्ट आप समझ पा रहे हो? आई होप आपकी कहीं पे सोसाइटी में भी ये हो रहा होगा, और पर ये बहुत जगह होता है जितना हमने सर्वे किया। तो इसको भी एक प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए एक ऐसी ऐप जिसमें अगेन जो भी ऐसे लोग हैं जो अपनी बिजनेस सर्विसेज कुछ देते हैं, तो वो उस ऐप पे एज अ सेलर अकाउंट होगा उनका, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट होती है उस टाइप से।
और एंड यूजर है जो बाकी सारे सोसाइटी के लोग हैं, वो जाके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज या उनकी रिक्वायरमेंट वाइज, उनको सारे वहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। अभी कैसा होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में इतना हजारों मैसेज आ जाता है, राइट, या डेली के 100-50 मैसेज आ रहे हैं, उसमें इवन एक कैप लगा के रखते हैं लोग कि डेली का कोई भी बिजनेस 1 से 2 से ज्यादा मैसेज नहीं डालेगा अपने। फिर भी अब मानो 50-100 लोग भी हैं उस पूरे 1000 लोगों में से जो डेली के 2-2 मैसेज डाल रहे हैं, तो 100 से 200 मैसेज डेली के हो जाते हैं। और लोग नॉर्मली इन ग्रुप्स को म्यूट रखते हैं, तो 5 दिन बाद आप चैट खोलोगे तो 1000 चैट हो गए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कोई नया से कोई बिजनेस है जो आपके काम का, या ऐसा कोई प्रोडक्ट बिक रहा है जो आपके काम से है या रिलेवेंट है, पर आपको वो मैसेज में मिलेगा नहीं, तो राइट। तो आप उस ऐप पे जाओ, उस ऐप पे प्रॉपरली चीजें सब डली हुई है, डिफाइंड है चीजें, वहां पे आप ढूंढोगे तो इजीली मिल जाएगा, वहां पे दिख जाएगा, पर इन मैसेजेस में नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? ये कंटेक्स्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? इस पे थम्स अप कर सकते हो इफ यू रिलेट दिस कंटेक्स्ट। यस गौरव, थैंक्स। और लोगों को नहीं समझा? हाँ रवि। तो बहुत बेसिक कंटेक्स्ट है, बेसिक प्रॉब्लम है, बट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो इस तरह का हमने एक रिकमेंड लिया। अगेन मैं बता दूं, इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपना भी, अगर आपके माइंड में कुछ है आप उसे ही बिल्ड कर सकते हैं। बस मेक श्योर करो, क्योंकि इन 2 प्रोजेक्ट के लिए तो हम टेक केयर करेंगे, पर आपका कुछ है तो हम आपका कोड रिव्यू तो करेंगे, बट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। और इन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे, तो इसमें फिर क्या पूरी टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काइंड ऑफ फोकस रहेगी। और मेन मकसद ये कि हम लोग का कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए प्रॉपर स्विफ्ट यूआई कंबाइन ये सब यूज करके, और आपके आर्किटेक्चर पैटर्न ये सब, जिससे कि कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा, एक फ्लो में आ जाएंगे हम लोग, और हम इंटरव्यूज में फिर इन चीजों पे आराम से आंसर कर पाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट को आप अपने गेटअप पे भी शोकेस कर सकते हो, जो कि हम चाहेंगे आप करो। तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इसलिए भी हम रख रहे हैं जानबूझ के, तो आप गेटअप पे आपके वो प्रोफाइल की आप शोकेस कर सको, लिंक्डइन पे अपने रिज्यूमे में भी ये चीजें ऐड कर सकते हो कि एज अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया या एज अ फ्रीलांसर काम किया, जो भी है, जिस तरह का आपका कंटेक्स्ट है आप उसको वैसे शो कर सकते हो। कहने का पॉइंट ये है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं। इस पे किसी कुछ क्वेश्चन है एनीवन? तो और अभी हम इसके यूआईएक्स पे सिंक, हमारा मतलब डिस्कशन चल रहा है, पाइपलाइन में चीजें, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्टली बाय एंड ऑफ दिस जून आपको मैट्रिमोनी ऐप का एटलीस्ट डिजाइन रेडी हो जाएगा, और सोसाइटी मार्केटप्लेस का भी हम कर रहे हैं। तो जैसे डिजाइन रेडी होंगी तो फिर आप प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू कर पाओगे। तब तक अपना भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ये डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न निपट के हम सॉफ्टवेयर पे मूव कर जाएंगे। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप पकड़ के चल सकते हो दैट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। और उसके पहले तक, जब तक ये डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न हो जाएंगे और डिजाइन भी अपनी रेडी हो जाएंगी, तो आप एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू कर पाओगे। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चंस को ही एड्रेस कर रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस का और सेट लेंगे हम, जैसे अभी जितने टॉपिक्स किए हैं इससे और कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं वो भी ढूंढ के चाहूंगा मैं लूँ, या आपको मैं दूं सॉल्व करने के लिए। और आप भी, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने लेवल पे, थोड़ा अपने लेवल पे भी आप एक्टिव रहें, प्रोएक्टिवली आर&डी करें, और आप भी क्वेश्चंस लें, उठा के लाएं और सॉल्व करें। और अगर कहीं पे दिक्कत आ रही तो आप उसको ग्रुप में डालो, डिस्कस करो। ठीक है, तो सबके लिए हेल्प होगा, और आपका भी डाउट क्लियर होगा, और बाकी हम लोग का भी क्लियर होगा, सबका क्लियर होगा, राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स को लेके किसी का कंटेक्स्ट है, कोई डाउट है? जो मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट्स की बात करी, एनीवन? ये इस पे भी कुछ पूछना चाहता है एनीवन? या एंड आप लोग इंटरेस्टेड है, चाहेंगे आप इस तरह की चीज में इन्वॉल्व होना, या फिर नहीं सर ऑलरेडी बहुत पैक्ड है, नहीं करना चाहते, या सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर? जैसा भी है, हो सकता है कि कई लोग, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो, ये कंपल्शन नहीं है, ये एक ऑप्शनल चीज है। आप करोगे तो बेटर ही है, नहीं करोगे तो भी दैट्स फाइन, क्योंकि हो सकता है कि सबके केस में सबको जरूरत नहीं हो, या उसके बाद बैंडविड्थ नहीं उतनी, तो वो इस चीजों को स्किप कर सकता है। ठीक है, बट जो इन्वॉल्व होंगे एक्टिवली उनके लिए ये चीजें रहेंगी। ठीक है, कूल। और इसके अलावा मुझे एक बार कोई बताओ, कोई यूआई यूएक्स में है क्या जिसको मे बी आता हो या फिग्मा में इंटरेस्टेड हो? तो आप लोग डिजाइन्स पे भी, जैसे हम लोग अभी एक यूआई यूएक्स वाले ही बंदे कर रहे हैं, और आप लोग अगर चाहो तो डिजाइन लेवल पे हम लोग सिंक कर सकते हैं, या आप लोग अपने फीडबैक दे सकते हो। हम लोग बस चाह रहे हैं कि क्लीनर एक्सपीरियंस हो, जैसे कि अगर अब जिसने यूज किया है मैट्रोमनी ऐप पे, अगर मैं आऊँ तो मैट्रोमनी ऐप में जीवन साथी शादी वैसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें स्कोप्स हैं थोड़े इंप्रूवमेंट के। तो मैं एक एग्जांपल बता दूं, नॉर्मली फीड फीचर का एग्जांपल लो। आपको पता है जब सबसे पहले, मुझे नहीं पता, सबसे पहले पकड़ लो फेसबुक आया था, राइट, इंस्टाग्राम और इनके पहले, लिंक्डइन के पहले। तो फेसबुक का जो फीड फीचर है शायद सबसे पहले वो ही लाया एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वैसे ही वो फीड फीचर जो डिजाइन हुआ, आज भी वो फीड फीचर काइंड ऑफ हर प्लेटफॉर्म पे कॉमन है। उसका यूआई यूएक्स कर रहा हूँ मैं।
समझ पा रहे हो? क्योंकि अब यूजर का वो पैटर्न बन गया। सिमिलरली लाइक टिकटॉक में जैसे फर्स्ट टाइम वो रील्स वाला फीचर आया, वही टिकटॉक का आज भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने रेप्लिकेट किया उस फीचर को। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। क्यों? अगर वो चाहते तो उसको पूरा रीडिजाइन कर देते और अलग तरीके से उसको दिखाते, एक्सपीरियंस देते, पर जरूरत नहीं है। यूजर को अब वो पैटर्न बैठ गया दिमाग में, तो वो किसी भी ऐप में जाएगा तो वो क्विकली उस फीचर को यूज करेगा और वो अडाप्ट कर लेगा और उसको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी फीड फीचर सब जगह कॉमन है। लिंक्डइन का फीड देख लो कि फेसबुक का देख लो या इंस्टाग्राम, जिसका भी इंस्टाग्राम, सब जगह का फीड वैसे ही काइंड ऑफ फंक्शन कर रहा है या उस तरह का एक्सपीरियंस दे रहा है जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होता है नॉर्मली, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट? ये आप रिलेट कर पा रहे हो? तो हम लोगों को भी, हम चाहते हैं कि जीवन साथी और शादी.com का एक्सपीरियंस हम सेम ही रखे प्रोडक्ट को। थोड़ा बहुत जहाँ स्कोप है वहाँ पे आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो। हम लोग भी अपना R&D कर रहे हैं उस पर, और आपको हम एक PID डॉक भी देंगे, तो आप लोग भी अपने एंड पे इफ यू वांट टू ज्वाइन एंड कंट्रीब्यूट यू कैन। तो हम चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोप है वहां हम इम्प्रोवाइज करें, और पूरा रीडिजाइन या रिवैम्प नहीं करना है प्रोडक्ट को, क्योंकि अब यूजर यूज टू है। एक मैट्रिमोनी आपका पैटर्न फिक्स है, वही पैटर्न सालों से चल रहा है, आज भी यूज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको थोड़ा और क्लीनर या बेटर एक्सपीरियंस देना है, तो उसके लिए हम चीजें देखेंगे, और बहुत ज्यादा चीजें हम चेंज नहीं करेंगे। कहने का पॉइंट ये, इससे आप रिलेट कर पा रहे हो? क्लियर है ये चीज? हाँ, थैंक्स। तो यूजर बिहेवियर पैटर्न एक हो जाता है, एक बार मैप हो जाता है लोगों को, उसी को हमें आगे लेके जाना है, उसको हमें ज्यादा चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो या दैट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम लोग प्रोजेक्ट्स को लेके चीजें बिल्ड करें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपनी प्रोफाइल भी बिल्डअप हो जाएगी। मैं अभी इन द मीन टाइम मैं लोगों के प्रोफाइल और रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मैंने फीडबैक ऑलरेडी दे दी है, कुछ लोग के बाकी हैं पेंडिंग में। तो मैं, और क्योंकि मेरे पास आप सब लोगों के वैसे रिज्यूमर वो है, या मैंने पर्सनली भी पिंग करके मंगाए, या आपसे बात हुई है मेरी कंसर्न्स के ऊपर, तो मैं चाहूंगा आप लोगों के अगर रिज्यूमे सही नहीं है तो आप कर लो उसको, तो बेटर रहेगा। अगर किसी का नहीं है तो, कुछ लोग ऑलरेडी अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और लिंक्डइन पे भी आपको मैं बता दूं, जितना एक्टिव रहोगे उतना बेटर ऑप्शन या बेटर चांसेस होते हैं आपके कॉल्स आने के। जैसे कई लोगों का कंसर्न आ रहा है कि इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रहे सर, मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई दिक्कत कहाँ है, कहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तो वन ऑफ द मेजर पॉइंट मुझे मिला कि भाई कॉल नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा उनका रिज्यूमे भी अच्छा बना हुआ है, लिंक्डइन भी ठीक ठाक मेंटेन किया है। तो मैंने कहा कॉल नहीं आ रहा है, तो वही अप्लाई वाला एक तो गलती कर रहे हैं वो लोग, दूसरा बोल रहे हैं कि रेफरल मांगते तो भी नहीं मिलता है। तो मैंने कहा भाई लिंक्डइन अपना बेटर रखो, एक्टिव रहो, आगे से भी कॉल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके मैं कहूँगा लिंक्डइन वाला अप्रोच को फॉलो करो, और बहुत काम करता है। जितना मेरे केस में मैंने जितना यूज किया, लिंक्डइन रियली वर्क्स वेल फॉर मी, तो आप लोग भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, लिंक्डइन को भेदभाव नहीं करेगा, आप लोग भी इसको एक्टिवली यूज करोगे। तो मैं बस ये आपको कहना चाह रहा हूँ, अभी अगर आपके फॉलोवर काउंट लिंक्डइन पे, कनेक्शन काउंट अगर 500,000 है, तो एक तो बहुत कम है, या 1,000-2,000 की रेंज में भी आप तो कम है काफी। इसको आप कम से कम 10-15-20 हजार पे लेके जा सकते हो विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन एन ईयर, और उसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल चीजें हैं। आपको लिंक्डइन हर हफ्ते का 50 to 100 का काउंट देता है कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने का, एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगेन ये फ्री और प्रीमियम अकाउंट में सेम है, ऐसा नहीं, इसमें भेदभाव नहीं है। तो इवन दो फ्री अकाउंट यूज करो, प्रीमियम लेने की ऐसे जरूरत नहीं है, अगर आपको सच में लगता है तो लो। और पॉइंट ये है कि आप वो 50-100 का यूज करो हर हफ्ते, क्योंकि हर संडे नाइट को या मंडे मॉर्निंग को वो लिमिट रिसेट हो जाती है। तो खुद लिंक्डइन बोल रहे हैं कि भाई हर हफ्ते आप 50 से 100 नए लोगों से जुड़ो, तो आप जुड़ो, रिक्वेस्ट भेजो, कह रहा हूँ। और इसको आप ऐसा फील ना करो ये कि इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं है, कि सामने वाला इंसान आपको जानता नहीं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आप यहाँ पे प्रोफेशनली जुड़ रहे हो लोगों से, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखो। तो उसको ऐसे मत सोचना, या ऐसे पर्सनली मत ले लेना कि अरे वो सामने वाला इंसान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, अपना तो बेइज्जती हो गई। ठीक है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे वो वाला कंटेक्स्ट नहीं होता। आप बिंदास लोगों को भेजो, और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। 50 लोगों को भेजोगे, 10, 20, 30 तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगेन ये डिपेंड करता है, कई लोग लिंक्डइन एक्टिवली यूज नहीं करते हैं, तो भी दिक्कत होती है। तो जो नहीं करता है तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, अगर उसने कई दिन से लिंक्डइन खोला ही नहीं है, समझ रहे हो? और जो खोला है जिन्होंने, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, पॉइंट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक्डइन का आप कनेक्शन काउंट अपना अच्छा खासा कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप एक्टिवली पोस्ट करो। मैंने खुद अपना, अभी मेरा 33,000+500 हो गया, मतलब 33,500। क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, इसके पीछे पूरी जर्नी है। पर आप देखोगे मेरा एक पैटर्न, मैंने कई सारे पोस्ट डाले और मैं रीपोस्ट भी करता हूँ कई सारे, क्योंकि लिखने का खुद को इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं, जिसका कंटेंट पसंद आता है, मैं उसको पोस्ट करके क्रेडिट्स दे देता हूँ, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बहुत एक दो बार किसी ने कंसर्न रेज किया, बट बाकी ओवरऑल लोग उल्टे थैंक्स बोल के जाते हैं कि थैंक्स फॉर शेयरिंग माय पोस्ट काइंड ऑफ।
पॉइंट ये है कि उससे एक ट्रैफिक अच्छा मिलता है आपको, और आपके ऑडियंस को एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपके थ्रू, क्योंकि जिस इंसान ने एक्चुअल पोस्ट डाला था उसके ऑडियंस और आपका ऑडियंस अलग है, ठीक है। तो उसकी ऑडियंस से आपने कंटेंट लेके या उसका कंटेंट लेके आपने अपने एंड पे शेयर किया, तो आपके ऑडियंस को कंटेंट मिल गया और आपको एक अच्छा अट्रैक्शन और ट्रैफिक मिला। और उस बेसिस पे क्या होता है, जब मेरे कई ऐसे पोस्ट हुए जिसपे काफी अच्छा ट्रैफिक आया, काफी अच्छे रिएक्शंस आए, काउंट आया, तो एक पोस्ट के बाद मुझे नए रिक्वेस्ट बहुत आते हैं। और नीचे अपने आपको टैग इसलिए किया करो, आपने देखा होगा मेरे पोस्ट में मैं करता हूँ, क्यों? पोस्ट में क्विकली इंसान ना क्लिक करके अपने प्रोफाइल पे चला जाता है। तो ये पैटर्न है, मतलब लिंक्डइन रिकमेंड करता है, ये लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स है, तो ये चीज वर्क करती है, तो इसलिए ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। आप लिंक्डइन पे जितना एक्टिव रहोगे आपके लिए बेटर रहेगा। और आप लिंक्डइन से अपना एक बार एक डिसेंट काउंट, या क्या होता है लिंक्डइन का एल्गोरिथम मैं बता दूं, मैंने शायद पहले भी इस पे बात की थी। लिंक्डइन का भी अपना एक रैंकिंग एल्गोरिथम है जैसे गूगल का होता है। तो जब कोई रिक्रूटर एचआर ढूंढ रहा है तो उसको टॉप रिजल्ट्स में आपका तभी दिखेगा जब आप ज्यादा एक्टिव हो लिंक्डइन पे, वरना आपके रिजल्ट पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने प्रोफाइल वगैरह अच्छे से अपडेट तो कर दी है, पर वो एक्टिव प्रोफाइल नहीं है, तो टॉप में आने के चांस कम हो जाते हैं उसके। तो जितना एक्टिव रहोगे, जितना आपका काउंट बढ़ता जाएगा कनेक्शन फॉलोवर्स का, उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इस बात को समझो, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अपना लिंक्डइन रिज्यूमे अच्छा रखना है। गिटहब अगेन एक ऑप्शनल चीज है, रखते हो तो उसका भी एक फायदा मिलेगा। कई कुछ कंपनीज गिटहब मांग लेती है देखने के लिए, कुछ कंपनीज नहीं मांगती है, डिपेंड करता है। और लिंक्डइन रिज्यूमे तो सही रखो, उसका तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ही। गिटहब आपके ऊपर है, आप जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे तो गिटहब को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो दैट इज फाइन। बट लिंक्डइन और रिज्यूमे को तो स्किप मत करो, एटलीस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हर कंपनी की केस में काम करेगा आपके। एनीवन वांट्स टू आस्क रिलेटेड टू लिंक्डइन रिज्यूमे गिटहब? एनीवन? और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिटअप सबको यूज करना आता होगा या गिट यूज करना आता होगा। उस पर भी अगर किसी को कंसर्न है कुछ, तो उसका रिलेवेंट मैं कुछ शेयर कर दूंगा, आप लोग अपने लेवल पे गिट का तो प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट आप करोगे तो आपको गिट उसमें ऑब्वियसली काफी फ्रिक्वेंटली लगेगा डे टू डे में। तो कंपनीज में भी हम यूज करते हैं, पर मैंने देखा अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज है या लोग टूल्स को यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन टूल पे नहीं कर रहे हैं, और वो रेडीमेड सोर्स ट्री वगैरह करते हैं, उसमें वैसे दिक्कत नहीं है, बट स्टिल रिकमेंडेड है कि आपको बेसिक गिट आता हो और बेसिक गिट की अंडरस्टैंडिंग और कमांड्स पता हो। इवन दो इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं, बट डे टू डे काम में आपको दिक्कत आ सकती है इसी कंपनीज में। तो मेक श्योर कि एक क्वेश्चन फेमस है गिट को लेके, चेरी पिकिंग वाला, पता है चीज चेरी पिकिंग? एनीवन? चेरी पिकिंग क्या होती है गिट के अंदर, क्या होता है चेरी पिक? कोई आंसर करना चाहेगा? पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन फेमस है। नहीं पता किसी को चीज? ही ना, यस। Yeah, so when we want to like when we have one commit, for example, and I want to like pick that commit and maybe add it into another branch on top of another branch, and also we cherry pick that commit. Basically, we pick that commit and add it whenever wherever we want, like in other branch or something. I think so. आप कह रहे हो कमिट आपने अपनी ब्रांच पे किया, अब उस कमिट को आपको दूसरी ब्रांच पे लेके जाना, तो आप उस कमिट की आईडी से चेरी पिक करोगे, काइंड ऑफ ये कह रहे हो आप? Huh. परफेक्ट, Yes. यही होता है kind of, right? We can cherry pick head also, like हम्म। by squashing ones. हाँ, मतलब टैग बेसिस पे भी कर सकते हो, बट नॉर्मली जैसे क्या Huh. होता है, तो अगर कमिट स्पेसिफिक करते हैं, जो कि जैसे हम यहाँ पे वो प्रैक्टिस फॉलो होती है, कुछ कंपनी में होती है कुछ में नहीं होती, डिपेंड करता है वो। तो चेरी पिकिंग वाली चीज अगर आपके यहाँ पे प्रैक्टिस में है, तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ अपनी, हमारी डेव ब्रांच होती है, रिलीज ब्रांच होती है, राइट? तो पहले डेव पे कोड मर्ज होता है आपका, फिर उन्हीं कमिट्स को या उन्हीं कमिट्स को हम लेके रिलीज ब्रांच पे चेरी पिक करते हैं। मतलब उसी कोड को आप फिर रिलीज ब्रांच पे लेके जा रहे हो, काइंड ऑफ इस तरीके से। फिर हम रिलीज ब्रांच की बिल्ड देते हैं टेस्टर्स को, फिर वो टेस्ट करते हैं। और पहले डेव ब्रांच पे कोड मर्ज होता है, उसको टेस्ट किया जाता है। फिर दूसरे फेज में रिलीज ब्रांच पे टेस्ट होता है कोड, कोई बग आता है तो हम दोनों ब्रांच के लिए एमआर रेस करते हैं, अगर रिलीज ब्रांच की वाली टेस्टिंग चल रही है तो। पर इनिशियल फेज पे सिर्फ डेव ब्रांच की टेस्टिंग चल रही है, तो अब रिलीज ब्रांच पिक्चर में नहीं होती है, तब तो डेव पे सारी चीजें चल रही है। पर जब वंस योर फीचर इज अबाउट टू गो इन रिलीज ब्रांच, और जब रिलीज ब्रांच में हम चेरी पिक कर लेते हैं अपने फीचर को या अपने कोड को, फिर रिलीज ब्रांच पे टेस्टिंग शुरू हो जाती है, रिलीज बिल्ड जाती है टेस्टर्स को, क्यूए क्यूसी कह लो, वो लोग टेस्ट करते हैं, और फिर उस पर बग रेज होते हैं। फिर जब बग रेज होते हैं रिलीज ब्रांच के स्पेसिफिक, तो रिलीज ब्रांच के लिए भी हम बना के सेम, दोनों कोड सेम ही होता है, चेरी पिक कर लेते हैं, मतलब डेव पे फिक्स करके उसी कोड को चेरी पिक करके उसी का एक और एमआर रिलीज ब्रांच के लिए बनता है, तो दो दो एमआर बन एक ही कोड के। हाँ गौरव, यस।
जो आप अभी वो बोल रहे हो कि जो इन नॉर्मल जो हम डेवलपमेंट करते हैं वो डेव पे किया, डेव से हमने स्टेजिंग पे डाला या फिर रिलीज पे डाला, हाँ, तो वो चेरी पिक नहीं हुआ, वो तो हमने डायरेक्ट पूरा पूरा का पूरा ही कोड पुश किया है बेसिकली हमने। नहीं नहीं नहीं, आप कंटेक्स्ट अलग जा रहा है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कैसे, एग्जांपल ऐसा ले लो, आपका अभी करंट रिलीज वर्जन है 10.0, ठीक है, आपके फीचर का, प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोडक्ट का कह रहा हूँ। अब 10.0 अभी रिलीज गई है, अगली रिलीज आ रही है 11.0, ठीक है। अब 11.0 रिलीज आ रही है, अब आप पहले पूरा जो भी डेवलपमेंट करोगे डेव ब्रांच पे करोगे, डेव ब्रांच आप में जिसमें सारा कोड है, ठीक है, जितना भी आज तक डेवलप हुआ है। रिलीज ब्रांच में स्पेसिफिक उस रिलीज का कोड है। तो कई फीचर्स होते हैं रिलीज की तरफ नहीं भी जाते हैं, वो स्किप हो जाते हैं, उसको हम ऑफ कर देते हैं या हमको उसको डिले कर देते हैं, ऐसा भी होता है। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ कुछ डेवलप होने के बाद भी चीजें ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मान लो आपका फीचर आपने बनाया और अब आपको 7 मतलब 11 रिलीज के लिए जाना है, तो उस आपका जो फीचर है, ऐसे मल्टीपल टीम्स काम कर रही है, इस कंटेक्स्ट को समझना। इट्स नॉट अबाउट कि एक इंसान या एक ही टीम काम कर रही है। तो जैसे अभी बड़ी कंपनी जो होती है उसमें फीचर वाइज टीम्स बनी होती है, तो सब फीचर वाइज टीम अपने अपने फीचर पे काम कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए पेटीएम का एग्जांपल ले लो, पेटीएम की होम टीम अलग है, ठीक है, फिर उसकी फ्लाइट्स वाली जो वो ट्रैवल वाली टीम अलग है, जो ट्रैवल रिलेटेड फीचर्स पे काम कर रही है। होम वाली टीम होम डैशबोर्ड पे काम कर रही है। वॉलेट वाली टीम वॉलेट पे, ऐसी चीजें होती है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो हर फीचर पे जो जिस टीम के फीचर्स नेक्स्ट रिलीज में आ रहे हैं, वो टीम्स का डेवलपमेंट करना पहले डेव ब्रांच में मर्ज हो गया। फिर वही जो है आपकी टीम्स हैं, वो उन फीचर्स को उठा के जो आपने डेवलप किया उसको चेरी पिक करके रिलीज ब्रांच पे चेरी पिक करेगी। पर जो अगली रिलीज ब्रांच है आपकी, जैसे 10 वाली थी, 10 से ही आप 11 बनाओगे, ना कि डेव से बनाओगे, क्योंकि डेव से बना दिया आप उस कंटेक्स्ट में जा रहे हो, इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। डेव से हम कभी रिलीज ब्रांच को नहीं बनाते हैं। हम पिछली रिलीज से अगली रिलीज की ब्रांच बनती है, और फिर जितना भी कोड आपको डेव से उठाना है इस रिलीज के स्पेसिफिक, जो आपने नया डेवलप किया है वो उठा लो। या पिछली रिलीज में भी कोई ऐसा कोड था जो आपने रिलीज पे नहीं डाला था जानबूझ के, आपका डिसीजन हो गया था कि डेवलप करने के बाद भी आप लोग उसको नहीं डालना चाह रहे थे, तो वो पुराना कोड भी आप उठा के अब इस रिलीज की ब्रांच पे चेरी पिक कर लोगे। कहने का पॉइंट ये, ठीक है। थोड़ा डेव को हमेशा हम लोग डेव को डेव में तो सारी चीजें रहती है, पर स्पेसिफिक चीजें हम रिलीज ब्रांचेस में डालते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी आगे की रिलीज ब्रांच बनती है वो सिंक रहे पीछे से। मतलब जितना पिछले रिलीज में गया वो तो इसमें होगा ही, उसके साथ एड ऑन जो नए फीचर आए या नए बग फिक्सेस जो भी है, वो सारा हम इसमें नई रिलीज ब्रांच में चेरी पिक कर देते हैं। फिर कल को जब 12 रिलीज आएगी तो 11 से 12 की ब्रांच बनेगी चेकआउट होके, और फिर 12 की ब्रांच में हम डेव से अगेन उठाएंगे जो नए फीचर 12 के लिए प्लान है या जो डेवलप्ड हुआ है, फिर वो उठा उठा के हम इस पर चेरी पिक कर देंगे। उसके एमआर रेज होंगे, फिर उसका कोड मर्ज हो जाएगा, और फिर उसको टेस्टिंग के लिए दे देंगे। इस तरीके से क्लियर हुआ गौरव? आई होप, आई थिंक उसमें नहीं, आपका नहीं हुआ अभी भी क्लियर? मेरे को थोड़ा सा मैं एक चीज रिपीट करता हूँ, मेरे को उसमें चेरी पिक का कॉन्सेप्ट होता है। मैं फॉर एग्जांपल iOS 16 या 17 चल रहा है, ये प्री रिलीज है हमारा। जी इसके बाद हमारे कुछ यूजर्स हैं या डेवलपर हैं, मान लो 2 डेवलपर हैं जो iOS 26 पे काम कर रहे हैं, जी उनका फीचर्स कंप्लीट होता है। तो यहाँ जो हम 26 को iOS 17 जो था उसमें हम मर्ज करेंगे, तो मैंने एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा और उसको हम डायरेक्ट मर्ज कर देंगे। नहीं, अभी आप मैं अगेन दो आप ये कंटेक्स्ट नहीं देख पा रहे हो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप डेव और रिलीज ब्रांच का कंटेक्स्ट ही नहीं देख पा रहे हो। आप डायरेक्टली बस ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट उठा के डाल देंगे पूरा, तो आप डेव से अगर रिलीज को मैप कर दोगे डायरेक्टली तो वो अप्रोच सही नहीं है। आप उस कंटेक्स्ट में जा रहे हो शायद। और कंपनीज अभी रियल टाइम में वैसे करते नहीं है। बहुत स्मॉल स्केल कंपनीज कर देती है, बट जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ऐसे नहीं करते हैं नॉर्मली। तो उसमें तरीका होता है, अगेन मैंने बोला चेरी पिकिंग ही यूज हो रहा होगा ऐसा नहीं है, पर द पॉइंट इज कि ये मेक श्योर करना होता है कि रिलीज और डेव को हम अलग अलग रखें, उसको मिक्स ना करें। तो वो वाले एंगल से मैं बोल रहा हूँ चीज। तो आप चेरी पिक ना करोगे तो और भी तरीके हैं करने के, पर चेरी पिकिंग पूछ लेते हैं कंपनीज में जहाँ पे हाँ, चेरी मैं पिकिंग एक्चुअली यूज होती है। चेरी पॉइंट पिकिंग का जो एग्जैक्ट केस है मैं वहां पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो नॉर्मल वही हो गया कि मैंने एक नया फीचर कंप्लीट किया है, फिर यही है, ये अगर आप लोग मतलब जैसे मैं बोला आप चाहते हो जानबूझ के डेव से मैं रिलीज ब्रांच ना बनाऊं, उस केस के लिए चेरी पिकिंग है काइंड ऑफ। और रिलीज से रिलीज अगली ब्रांच बनेगी और डेव से फिर हम उठा के डालते हैं स्पेसिफिकली, इस तरीके इसमें आप चेरी पिकिंग करते हो। और जो कंपनीज डेव से अगर रिलीज ब्रांच बना रही है उनको नहीं फर्क पड़ता है, तो बात अलग है। फिर तो आप बना ही लो डायरेक्ट ब्रांच, एक ही ब्रांच का पूरा एक बार में पीआर वो रिक्वेस्ट बन जाएगा, राइट? आप उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, राइट? राइट गौरव? नहीं, मैं थोड़ा सा अनक्लियर हूँ, मैं थोड़ा सा इसको देख के आता हूँ फिर क्वेश्चन रेज करता हूँ, बेटर कूल होगा। कूल। बट हाँ, द पॉइंट इज अगेन आपसे, हाँ, अपन इस पॉइंट पे थे कि बेसिक चेरी पिकिंग क्या होती है पता होना चाहिए, तो गुड टू हैव। नहीं पता है तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जा सकता है।
तो वो चीज है, आपसे ये नहीं पूछेंगे प्रोडक्शन रिलीज पे आप कैसे मैनेज करते हो, बट हाँ ये है कि चेरी पिकिंग गिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे थे, तो वो आपका एटलीस्ट पता हो कि चेरी पिकिंग क्या होती है। जैसे हिना ने बताया वो सही बात है कि स्पेसिफिक आपने कोई कमिट किया, उस कमिट को आपको किसी और ब्रांच पे लेके जाना है, तो हम उस कमिट आईडी से चेरी पिक कर लेते हैं नॉर्मली, जो हम करते हैं कंपनीज के अंदर। अगर जो कंपनी चेरी पिकिंग वाली प्रैक्टिस कर रही है, तो जो नहीं करती तो वहां नहीं होता, जो करती है तो वहां होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिक गिट का कॉन्सेप्ट है ये कि गिट में भाई ब्रांचिंग का क्या सीन है, या नॉर्मली पुल पुश ये सब क्या होता है उस तरीके से। तो ये तो नहीं पूछते, बट चेरी पिकिंग वाली चीज पूछ लेते हैं, क्योंकि बाकी तो बहुत बेसिक चीज है, तो वो तो सबको ही पता है, वो तो नहीं पूछते नॉर्मली, राइट। तो इस तरीके से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स में हम लोग गिट प्रॉपर यूज करें, और गिट का भी अगर जैसे वैसे तो नॉर्मली सबको आता है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है गिट के साथ, तो वो फंडामेंटल भी आपके हैंड्स ऑन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस चीज को लेके। तो वो चीज थी, ठीक है। तो आज के लिए एक्चुअली हम यहाँ रुक सकते हैं, टाइम हो गया। और मैं आपको एक चीज बोला, आप डेमो सेशंस हम लोगों ने एक काइंड ऑफ पूरा वीक में लिए हैं। अब मैं चाहूंगा आप लोग कंफर्म करें और आगे बैच के लिए प्रोसीड करें जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी भी 2-4 लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, आज अवेलेबल नहीं थे। तो जितने भी लोग हैं इंटरेस्टेड, अवेलेबल और कमिटेड इस चीज को लेके, तो हम लोग अगेन मैं रिपीट कर दूं, फीस हमने 55,000 रखी है इसकी। इसमें से आप 2 पार्ट्स में पे कर सकते हो इफ यू हैव फाइनेंशियल इश्यूज, जो कि आप फर्स्ट पार्ट काइंड ऑफ हाफ पेमेंट आप काइंड ऑफ अभी करेंगे, और हाफ पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ करेंगे, इस तरीके से। और बैच अगेन अपना एक्सपेक्टेड ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया, बट अभी कम से कम जैसे मैंने बोला 2.5 महीने आप पकड़ के चलो, 2.5 to 3 मंथ्स तक ये बैच जा सकता है। डिपेंड करेगा किस स्पेस से हम जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा वेरी करेगा, तो इसलिए ऐसा फिक्स टाइमलाइन नहीं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल चीजें हमने रखी है। और अगेन हफ्ते में हम प्लान कर रहे हैं 4 से 5 सेशन हम रखेंगे वीकली, 4 पकड़ सकते हैं एवरेज। ठीक है, और अभी आपको मैं और क्वेश्चन ऑफ सेट देंगे, और हर टॉपिक पर हम ऐसी चीजें फॉलो करेंगे कि आपको क्वेश्चन एड्रेस हो, आप खुद के लेवल पे भी चीजें करो, हम भी करें। और आपको एक मैं कुछ शॉर्ट नोट्स भी देने वाला हूँ, जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। जैसे कि सिंह द सिंह सीरियल की अभी मान लो कल को आप भूल गए, तो क्विकली आप वो नोट टॉक रहेगा आपका, खोलो तो आपको समझ जाएगा, आपको पूरा सेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप रिकलेक्ट कर लोगे चीजों को, क्योंकि सेशन तो फिर 1 घंटे का है। 1 घंटे का सेशन फिर से या 1.5 घंटे का सेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो इवन तो रिकॉर्डिंग्स रखी है कि किसी का मिस हो जाए या कभी कोई पॉइंट स्पेसिफिकली जाके देखना है तो देख सकते हो, पर हम पॉइंट्स में समरी में उसको मेंटेन करेंगे एज अ नोट्स। ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा। और प्रोजेक्ट्स अगेन हम बनाएंगे, और बाकी सेट ऑफ क्वेश्चन का एक डॉक हम ला रहे हैं, जो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला लॉग जिसकी मैंने बात करी, वो मोस्टली हम लोग इसी 1-2 दिन के अंदर ही हम रेडी करके, जितना रेडी हुआ उतना शेयर कर देंगे, और उसमें फिर ऐड करते जाएंगे चीजें, जिसमें जो जो अभी एक्टिवली इंटरव्यूज दे रहे हैं वो कंपनीज क्या पूछ रही हैं, और जिन्हें पिछले 1-2-3 सालों में भी जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनसे भी क्या क्या पूछा गया, वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, सो डैट कि अपने पास एक अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन बेस हो, और जो डिसेंट कंपनीज पूछती है, जिससे हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो ये चीज है। एनीवन, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न, तो लेट मी नो। तो आज के लिए फिर हम रैप अप कर सकते हैं, और कल नहीं, हम लोग ट्यूसडे को सेशन रखेंगे। मैं चाहूंगा ट्यूसडे को हम अगेन, आज ऑपरेशन क्यों अपना रह गया है, तो वो हम ट्यूसडे को लेंगे। छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। एंड देन वी कैन स्टार्ट विद असिंक अवेट एंड वो वाला चीज एक्टर। और इन बिटवीन आपके पास जो आज का टाइम या कल के टाइम में आप थोड़ा अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो उन कॉन्सेप्ट्स पे। कुछ क्वेश्चंस मैं भी दूंगा आप लोगों को, आप थोड़ा प्रैक्टिस कल जैसे जब भी आपको टाइम मिले मंडे के दिन, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्यूसडे को हम लोग लेट इवनिंग सेशन रख सकते हैं, जो कि समवॉट सेम टाइम। थोड़ा टाइमिंग्स को लेके मुझे कंसर्न आया कि, तो मुझे आप बताना, अगेन मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सब लोग उस पर अलाइन करते हैं तो बेटर रहेगा कि 9, 9:30, 10 की रेंज में, या उसी रेंज में हम नॉर्मली रखते हैं, तो उस पे आप लोग मोस्टली अलाइन करेंगे तो दैट विल, मतलब चलेगा वो चीज़ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए फिर हम रैप अप करते हैं। किसी का कुछ भी डाउट कंसर्न हो तो आप अलग से मेरे से कनेक्ट कर सकते हो या पिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, उस पर आप फिर पेमेंट कर सकते हैं इफ यू आर अलाइंग एंड ओके विद दैट। ओके, सो या, थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑन ट्यूसडे। और ग्रुप पे डालिए जो भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई कंसर्न आ रहा है तो हम एड्रेस करेंगे, ग्रुप पे हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। Cool. Okay then. Thanks everyone. Bye bye. Thank you.